भगवान के साक्षात वांग में स्वरूपभूत समस्त संत एवं ब्राह्मण देवताओं, गौ माता की सेवा में जिनका तन मन निरंतर निमग्न हो रहा है, ऐसे हमारे परमादरणीय श्री फागुदास जी महाराज भगवती श्री गौ माता के पावन गुणानुवाद का श्रवण करने वाले समस्त समादरणीय श्रोता सज्जनों, शक्ति स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा, करुणा और ममता की मूर्तिमती माताओं बहन, गौ सेवा समिति के समस्त वे बड़भागी कार्यकर्ता पदाधिकारीगण जो अपने जीवन के अमूल्यतम क्षण और अमूल्य निधि का सदुपयोग करके गौ माता की सेवा की ओर अग्रसर हो रहे हैं, उनकी प्रशंसा मैं क्या करूं। उनकी प्रशंसा तो धर्मराज लिख रहे होंगे। गौ माता के लिए किए जाने वाला कार्य सामान्य न समझना, अभी हमारी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इसका परिणाम और पता लग जाएगा। यदि वेद और शास्त्र सत्य हैं, तब तो ये सारी की सारी प्रक्रियाएं और ये चर्चाएं पूरी की पूरी सत्य हैं, क्योंकि भगवान की कृपा से वैदिक गौ महात्म्य मीमांसा शरीर के द्वारा लिखी गई है। उसमें वेदों के हजारों मंत्रों में गौ माता का वर्णन आया है। जितना ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद में भगवान विष्णु का, इंद्र जी का और भगवान शंकर का वर्णन आया है, अग्नि का, मरुद का और वरुण का वर्णन आया है, उससे कम मंत्रों में नहीं, उससे अधिक मंत्रों में गौ माता की चर्चा हुई। कैमरा लगा हुआ है, पूरे देश में नहीं विदेशों तक ये सूचना जा रही है और बड़े बड़े विद्वान इस तथ्य को श्रवण कर रहे हैं। आज संयोग रहा कि वाराणसी से चलते आते में काफी देरी हो गई। रात्रि का जागरण भी है, 12 बजे तो गाड़ी में बैठे ही हैं और 3:30 बजे रात के बाद तो उठना हो ही जाता है। पर किसी ने बताया कि गाड़ी 2 बजे नरसिंहपुर पहुंचेगी, तो हम बड़ी चिंता में पड़ गए कि 2 बजे पहुंचेगी तो आज पहुंचने का मतलब क्या होगा। फिर भी हम समय से आ गए। यहाँ आए तो देखा 10-25 लोग घूम रहे थे। हम कहा चलो आज तो आरंभ है, गए, थोड़ा प्रसाद पाया, विश्राम तो नहीं कर पाए लेकिन लेट रहे थे। फिर हमने इनसे पूछा हमके कोई श्रोता आए कि नहीं आए, तो माँ साहब बोले कि महाराज जी गौशाला और वन परिक्षेत्र के हिसाब से तो बहुत आ चुके। अरे हम कहा तो चलो फिर विश्राम नहीं करेंगे, अब क्या विश्राम करेंगे, समय हो चुका है। आपकी उपस्थिति देखकर मुझे प्रसन्नता है। ये बहु बेटियां बहनें भी आज पहले ही दिन आ गई, तो गौ माता की कथा श्रवण करने की आपकी समझ सुखता का निश्चित रूप से ज्वलंत प्रमाण है। और अब भाई काशी से पंडित बुलाओगे तो देर तो हो ही जाएगी, पास का होगा तो जल्दी आ भी जाएगा। आज की तो कोई बात नहीं, लेकिन कल देरी न करना। गौ माता की जय, गौ माता की जय तो हम सुनते आ रहे जब से हमारा जन्म हुआ है, लेकिन हम गाय को समझ लें पहले। क्यों? क्योंकि जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हमारी श्रद्धा बुद्धि नहीं बढ़ेगी। किसी भी कार्य का, तत्व का, वस्तु का, स्थान का जब तक हमें महात्म बोध न हो जाए तब तक उसके प्रति श्रद्धा नहीं जगती है। बद्रीनाथ की यात्रा में कहीं रास्ते में रुक गए हम, तो गए तो हमने सोचा कोई ना कोई तो पवित्र नदी होगी, हम स्नान करके चले आए। तो सवेरे हमने पूछा किसी से, हम कहा जी कौन सी नदी है, तो हंसने लगा, कहा जी भागीरथी गंगा है, आपको पता नहीं। अरे हमको क्या पता, हमने कोई अब छोटा रूप था, हम सोचा कोई साधारण नदी निकली होगी, पहाड़ी नदी। बड़ा अपराध हुआ, गंगा जी को ठीक से प्रणाम नहीं किया, स्नान करे आए। यदि ज्ञान न हो तो महात्मा का पता नहीं चलता है, और महात्मा बोध न होने से फिर हमारी पूरी श्रद्धा, समर्पण और उससे उपलब्ध होने वाली गतिविधि का बोध नहीं होता है। आप भी नर्मदा जाते हैं और एक नास्तिक व्यक्ति भी नर्मदा जी जाता है, लेकिन जो महत्व, जो फल, जो उसकी उपयोगिता आपको प्राप्त होती वो उसको नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसकी श्रद्धा बुद्धि नहीं। मंत्रे तीर्थे जपे यज्ञ दैवज्ञ वेश्ये गुरु यादृशी भावना सिद्धिर भवति तादृशी, पहले भावना तो बन जाए।
इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक बड़ी बढ़िया बात कही है कि भाई पहले जान लो, जाने बिना प्रतीति नहीं होती, और प्रतीति के बिना प्रीति नहीं होती, और प्रीति के बिना भक्ति नहीं होती। बिन परतीत होई नहीं प्रीति, जाने बिन न होई नहीं नीति। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। जाने बिनु होए नहीं प्रीति, बिन परतीति होए नहीं प्रीति। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, और जिमि खगपति जल की चिकनाई। अगर आपको प्रीति नहीं होगी तो भक्ति नहीं हो सकती। गाय में जब तक प्रेम नहीं होगा तो भक्ति कैसे होगी, और जब तक उसका बोध नहीं होगा तब तक आपको विश्वास नहीं हो सकता है। मैं तो नहीं सोच रहा था कि आज मैं आपको आरंभ से वेदों के माध्यम से कथा सुनाऊं, पर बड़े ध्यान से श्रवण करना। फिर ये कथा पता नहीं हमको मिली कि न मिली। वेदों में वर्णन आया, परात्पर परब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर परमेश्वर भगवान श्रीमन नारायण ने जब विचार किया कि एको हम बहुत श्याम में अकेला हूं पर बहुत होऊंगा, अकेला हूं पर बहुत हो जाऊंगा। ये नर नारी के रूप में वही तो आ गए। ये कल्पना करके उन्होंने सृष्टि के आरंभ के सबसे पहले अपने मुख से वेद निकाले। वेद इसलिए निकाले कि मनुष्य तो आ जाएंगे, लेकिन उन्हें मनुष्यता का ज्ञान तो होना चाहिए। यदि मनुष्यता का ज्ञान न हुआ तो ऐसे मनुष्य जन्म लेने से क्या लाभ, उनसे तो पशु अच्छे हैं कि उन्हें अपनी प्रकृति का बोध है। इसलिए पहले वेद निकाला भगवान ने अपने मुखार बिंद से। वेद के बाद फिर विचार किया कि मनुष्यों को ज्ञान तो हो गया, लेकिन वैदिक धर्म की रक्षा कैसे होगी। वैदिक धर्म की रक्षा करने के लिए और सारी सृष्टि के अभ्युदय के लिए इनका कैसे विकास होगा, कैसे इनका प्रकाश होगा, इसके लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। तो भगवान ने फिर दूसरी बार में, वेदों का वर्णन बता रहा हूं, फिर भगवान ने वेदों के बाद गौ माता को प्रकट किया। फिर विचार किया कि गौ माता तो आ गई, इसकी हवि के द्वारा जब यज्ञ होगा तो वैदिक धर्म की रक्षा हो जाएगी और व्यक्ति अपने मन माने सारे कामों को पूरे कर सकेंगे, क्योंकि यज्ञ के बिना कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान ने अपने मुख से अग्नि निकाली। वेद भगवान कहते मुखाद अग्नि रजायत, मुख से अग्नि निकल पड़ी। अब अग्नि भी हो गई, गाय का घी भी हो गया, यज्ञ की विधि तो बन गई, लेकिन मंत्र बोलने वाला तो होना चाहिए। तो ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु राजन्य कृता ओरो तदश जदवेशा पदभ्यागम शूद्रो जायत। तो भगवान ने अपने मुख से ब्राह्मणों को प्रकट किया। ध्यान रखना, भगवान के मुख से चार निकले, वेद, गाय, अग्नि और ब्राह्मण। अब चाहे आप अग्नि में आहुति दे दो, चाहे पवित्र वेद पाठी धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय ब्राह्मण को दान दे दो, वो चाहे गौ माता के मुंह में डाल दो, एक बराबर फल है। अग्नि में जो आहुति दी जाएगी उसमें बड़ी सावधानी की आवश्यकता है कि भाई ये मंत्र सही है कि नहीं, ये घी गाय का सही है कि नहीं है। देखो यज्ञ हो रहे हैं पर यज्ञों से कोई लाभ नहीं हो रहा है। बहुत अच्छे समझ लो आप बात। वो हमारे एक बहुत अच्छे यजमान थे, हमने एक दिन उनसे कहा, उनका देखो ये यज्ञों से वृष्टि होती है,
वो हमसे एकदम बोले, अच्छे पढ़े लिखे थे, कहा महाराज जी यज्ञ बंद हो जाए, देख लेना आप सब काम बिल्कुल सही हो जाएगा जी, जितने उपद्रव हो रहा है यज्ञ से ही हो रहा है। हम कहा आप इतने बड़े बुद्धिमान व्यक्ति, पूरा महाभारत आपने पढ़ा है और 18 पुराण सुन लिए, तो महाराज जी मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि यज्ञ जैसे होना चाहिए वैसे नहीं हो रहे, इसलिए उनका प्रभाव उल्टा हो रहा है। यज्ञ की पहली शर्त है कि शुद्ध देशी गो लक्षणा, वेद में जो लक्षण लिखे ऐसी शास्त्र गो लक्षणा गाय का घी होना आवश्यक है। पहले देखो तिल शुद्ध मिल जाएगा, चावल शुद्ध मिल जाएगा, जौ शुद्ध मिल जाएगा, लेकिन घृत का क्या होगा? भगवान की कृपा से जहां तक मैं तो कराता हूं तो पहले बोल देता हूं कि भाई देशी घी का प्रबंध करो। पहले ये डिब्बा छाप घी से यज्ञ करने से, व्यर्थ अग्नि में स्वाहा स्वाहा करने से कोई लाभ नहीं होगा। व्यर्थ क्यों पैसा बर्बाद करते हो? क्यों? कि ब्राह्मणा नाम चे गवाराम चैवो कुलमेकम दुधाकृतम। धर्मशास्त्र में लिखा कि ब्राह्मण और गाय ये दोनों एक जाति के हैं, लेकिन दो प्रकार से हैं। एकांत मंत्रांश तिष्ठन्ति, ब्राह्मण में मंत्र है, अन्यत्र हविर तिष्ठति, और गाय में वो गब्य छिपा हुआ जैसे यज्ञ की संपन्नता होती। अरे यज्ञ कोई साधारण है क्या? सृष्टि बनी तो वेद भगवान कहते सप्तास्यासन परदस्ते सब संविदा कृता देवा जिद्दिन धनवाना अवदनन पुरुषम पशुम। सबसे पहले भगवान ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि यज्ञ करो, उससे सृष्टि का संवर्धन होगा। और गाय हमने दे दी है, इसके हवि से करो। गाय के दूध से, दही से, घी से, इनसे भी पंचगव्य से, इनसे भी हवन किया जाए तो बड़ी उपलब्धि होती। और यह कि कोई साधारण न समझ लेना। एक स्थान पर एक बड़े वेदाचारी, बड़ी विद्वान व्यक्ति यज्ञ करवा रहे थे। आप जैसे धर्मात्मा लोग उसमें कुछ संयोग कर रहे थे। एक बेचारा व्यक्ति मजदूरी करता था, उसका भाव बहुत था। लेकिन भाई देखो, धन होना एक बात है, भाव होना दूसरी बात है। सोचा दिन भर मजदूरी करता हूं, परिवार का पेट पालता हूं, एक दिन काम करने ना जाऊं तो परिवार को खिलाऊंगा क्या? तो रात्रि के समय गया कि चलो अब फुर्सत मिली तो कम से कम सेवा कर आऊं। तो उसने झाड़ू उठाया तो पहले तो चारों तरफ झाड़ू लगा दिया सब। फिर यज्ञाचार्य जी के पास गया, वो जो यज्ञ करवा रहे थे वेदाचार्य जी महाराज, उनसे कहा महाराज जी थोड़ी चरण सेवा कर दूं का? कर दो भाई। चरण दबाने लगा। चरण दबाते दबाते बोला का महाराज जी मेरे मन में बड़ी इच्छा है। का क्या? कि मैं चाहता हूं कि यज्ञ में जितने ब्राह्मण हैं वर्ण, उन सबका मैं भोजन कराऊं। महात्मा जी बोले भाई तेरी बड़ी अच्छी निष्ठा है, श्रद्धा है, मैं उसका सम्मान करता हूं, पर एक समस्या है कि मैं दिन भर मजदूरी करता हूं तो 1 पैसा मुझे मिलता है, और 1 पैसा भी मैं किसी प्रकार दे दूं तो एक बार घर के व्यक्ति भोजन करेंगे, एक बार भूखा रहना पड़ेगा, तब दे पाऊंगा। लेकिन मेरा मन तो है। परिवार से कह देंगे कोई बात नहीं, आज पानी पी के सो जाओ। बड़े आश्चर्यचकित हुए महात्मा कि इसका 1 पैसा कितना मूल्यवान होगा। अच्छा का दे देना 1 पैसा, कल तेरे नाम का भंडारा हो जाएगा। कई पैसे में? कहाँ 1 पैसे में हो जाएगा। 1 पैसा लेकर के और का सुनो, कल तुम पूरे परिवार के भी यहीं आना भोजन करने। हे भगवान, हम तुम्हारे परिवार के लोग भी आएंगे तो 1 पैसे में क्या क्या होगा? 1000 व्यक्ति का भोजन है। अब दिन भर तो उसने परिश्रम किया, सारा घर परिवार लेके आया, पंगत में बैठा भोजन किए, तो आश्चर्यचकित हो गया कि ऐसे भोजन तो हमें देखने नहीं मिलते, ये 1 पैसे में कहां से मिल जाएंगे। महाराज जी से बोला, महाराज जी आपने जो इतना बढ़िया हलवा पूड़ी पुआ और चावल दाल सब्जी इतना सब सामान बनवाया, 1 पैसे में तो इतना नहीं बन सकता, हम परिवार के नहीं खा सकते, तो आप कैसे 1000 खाओगे? महात्मा जी बोले बेटा, घी चावल गुड़ शक्कर तो सब कुछ हमारा था, लेकिन 1 पैसे का नमक तुम्हारा डाला गया था, और बिना नमक के सारे व्यंजन फीके पड़ते, इसलिए सारा पुण्य तुमको मिल गया आज, क्योंकि नमक तुम्हारा था। बड़ा अभिभूत हुआ। दूसरे दिन बोला पैर दबाते दबाते का, महाराज जी ऐसी कोई आपके पास युक्ति है कि मैं 1 पैसा दूं और आप सारे संसार को तृप्त कर दें?
अरे महात्मा ने कहा जी तो बहुत ऊपर उड़ रहा है, बताओ 1 पैसे में हमने भोजन करा दिए तो अब वो पूरे संसार के भोजन कराने का चक्कर। थोड़ी देर महात्मा जी चुप रहे, आए का बेटा हो भी सकता है लेकिन 5 पैसा देना पड़ेंगे। तो कोई बात नहीं महाराज जी, मैं 5 ही पैसे लाऊंगा। सेठ क्या नौकरी करता था, कहा सेठ जी मैं धीरे धीरे चुकाऊंगा लेकिन 5 पैसा तो देना पड़ेंगे, कल ले जाओ। सारे दिन मजदूरी करता रहा कि आखिर बाबा 5 पैसे में जल में रहने वाले, थल में रहने वाले, वृक्षों पर रहने वाली चिड़ियां, ये जलचर, थलचर, नवचर, इन सभी को कैसे तृप्त करेगा, ये समझ में नहीं आ रहा है। शाम को आया, फिर भंडार में महात्मा जी ने भोजन कराया। चरण दबाते दबाते पूछा कि महाराज जी मेरी धृष्टता को क्षमा करना है, आप कभी 5 पैसे में सारा संसार तृप्त हो सकता है, अरे 5 पैसे में तो 1000 भी नहीं हो सकते, फिर भी मैं बड़ा मूर्ख हूं कि आपसे कैसी कैसी बातें करता हूं। महात्मा बोले बेटा आज तेरे 5 पैसे में पूरा ब्रह्मांड, 14 लोक, अतल बितल सुतल तलातल रसातल पाताल, भूलोक भरलोक स्वरलोक मैलोक जललोक तपलोक सतलोक सब तृप्त हो गए। गुरुजी कैसे? का बेटा तेरे 5 पैसे का मैंने घी चावल तिल जौ शक्कर बुलाई और मंत्र बोल करके नारायणाय स्वाहा कहा, नारायण की तृप्ति होने में सारा ब्रह्मांड तृप्त हो चुका है। ये है यज्ञ की महिमा, इसलिए गाय को यज्ञेश्वरी कहा है। यदि गाय नहीं होगी यज्ञ हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता है, आप कितने उपाय करो। इसलिए भगवान ने गाय को उत्पन्न किया, जब तक हबी नहीं होगी तब तक यज्ञ कैसे संभव हो सकता है। इसलिए गो माता यज्ञेश्वरी कहलाती, वो यज्ञ प्राण है। अग्निहोत्र फला वेदा महाभारत में लिखा है कि यदि आपने वेद पढ़ लिए, कहां पढ़ लिए, का उसका फल क्या है, का अग्निहोत्र। अरे भाई आप यज्ञ नहीं करोगे तो वेद का परिणाम क्या होगा, वेद का फल ही अग्निहोत्र है। ऐसे उस यज्ञ के लिए नारायण ने गाय को उत्पन्न किया। उस गाय माता के 3.5 करोड़ रोमकूप से, उस कामधेनु से जो भगवान के मुख से निकली थी, कथा तो वेदों में बहुत विस्तृत है, मैं आपको संक्षिप्त कर दूं। 3.5 करोड़ रोम से 3.5 करोड़ गाय निकली, सारे संसार पूरे भूमंडल में व्याप्त हो गई वो गाय। ये सब कामधेनु के उत्पन्न है पूरी गाय, केवल जर्सी माता को छोड़ के। हम पहली बार तो आए थे, गौ दिख गई थी जर्सी, हमने कहा था गौशाला से अलग करवाना, करवाती कि नहीं करवाई, दूर बंधवाना, गौशाला के अंदर मत बांधना। फागुदास जी महाराज, वो जर्सी को अलग करो, जहां जर्सी चली जाए मलमूत्र त्याग कर दे, वहां गौशाला का सारा गोत्र नष्ट हो जाता है। धर्मशास्त्र में स्पष्ट लिखा है, चाहे तीर्थ में प्राण त्याग करो और चाहे गौशाला में प्राण त्याग करो, एक बराबर फल मिल जाता है। नर्मदा गंगा के पावन तट में यदि नहीं पहुंच पाए मृत्यु काल में, तो गौशाला में चले जाकर प्राण त्याग देने वाले व्यक्ति को भी तीर्थ में मरण का फल प्राप्त होता है। और ये वेदों ने स्पष्ट किया है कि गाय के चरण की रज जहां है, जहां गाय का गोबर गोमूत्र गिरता है, जहां गाय बैठ करके श्वास लेती है, उस स्थान पर यदि किसी व्यक्ति के प्राण निकल जाए, चाहे उसने करोड़ ब्रह्म हत्या की हो, पर नरक नहीं जा सकता, वो स्वर्ग चला जाएगा। इतना बड़ा पुण्य है जहां गाय बनती। यश्यांगणे शुभा गौशी यशगरे तुलसी शुभा, जिसके घर में गाय है और जिसके घर में तुलसी का वृक्ष लगा है, यश्यांगणे शुभा गौशी यशगरे तुलसी शुभा यशगरे वैश्यदेवच्च नतम वै बाधते कली। यह है शास्त्र का वाक्य। जिनके घर में गाय है और जिनके घर में तुलसी का वृक्ष है, गाय को ग्रास दिया जा रहा है, पूजा की जा रही है, तुलसी की पूजा की जा रही है, और उस ग्रस्त व्यक्ति के दरवाजे पर कोई भूखा प्यासा आ जाए तो उसे रूखा सूखा भोजन पानी भी दिया जाता है। यदि 3 काम ग्रस्त के घर में हो रहे हैं तो धर्मशास्त्र कहते हैं कि उसकी सीमा, घर की सीमा के अंदर स्वप्न में भी यमराज के दूत प्रवेश नहीं कर सकते हैं, अंदर नहीं जा सकते हैं। मंगलानि कुतस्तस्य कुतस्तस्य का परम,
अरे भाई मंगल कैसे होगा तुम्हारे घर में? एका वत्सानुचारिणी, बछड़ा के पीछे पीछे दौड़ने वाली एक गाय जिसके घर में नहीं है, मंगलानि कुतस्तस्य कुतस्तस्य तमक्षयः, उसके घर में पापों का विनाश नहीं हो सकता, कितने उपाय कर लो आप, और उसके घर में मंगल नहीं हो सकता है। गाय तो पापों के शमन करने के लिए भगवान ने उत्पन्न की है, ब्राह्मण पापों के शमन करने के लिए उत्पन्न किया है, वेद पापों के विनाश करने के लिए उत्पन्न किया है, और अग्नि संपूर्ण पापों को जलाने के लिए प्रकट की गई। ये भगवान का मुख है। एतावता घर में गाय का होना बहुत आवश्यक है। 11 गाय जिसके घर में हो गए उसका तो शास्त्र ने इतना वर्णन लिखा है, क्या बताए। एक ही गाय हो, एका वत्सानुचारिणी, एक ही हो, एकस्यापि गृहे यस्य धेनुर्वत्सानुचारिणी, एक ही गाय जिसके घर में और एक बछड़ा जिसके घर में है, समझ लेना कि उसके घर में कितने भी बड़े बड़े पाप हो गए हों, लेकिन वे पापों का शमन हो जाएगा, वो पाप टिक नहीं सकते। लिखा है धर्म शास्त्र में, गाय जहां बैठ करके सुखपूर्वक श्वास लेती है, जहां श्वासम मुंचति निर्भया, जहां सुख से गाय सांस लेती है, उस सांस में उसके संपूर्ण पाप, उस गृहस्थी के घर के व्यक्ति के पूरे पाप गाय खींच लेती है, और जो सांस छोड़ती है तो उस सांस में सारे पुण्य उसके घर में छा जाते हैं। महाराज अब तो गो वास्तु शांति की बड़ी समस्याएं हैं। पहले तो व्यक्ति वास्तु शांति नहीं करता, सत्यनारायण की कथा करवाई और बस रहने लगे बढ़िया प्रेम से हैं, बाल बच्चे अच्छे हैं, सब बातें ठीक है, ना कोई बीमार है, ना कोई समस्या है, ना कोई दुर्घटना है, ना कुछ है, ना कुछ है। अब तो महाराज जी वास्तु की इतनी समस्या खड़ी हो गई कि इस कोने में ये मत करो, इस कोने में ये मत करो। वास्तु शास्त्र ने कहा है कि जहां गाय बंधी हुई होती है उस स्थान पर कभी वास्तु दोष हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। सारे वास्तु दोषों को मिटाने की क्षमता रखती गाय। 5 दिन की तो कुल कथा ही है, इसलिए अच्छे अच्छे श्रोताओं ने विचार किया कि 1-2 दिन प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, तो लूट सके सो लूट। देखो वयोवृद्ध हमारे मास्टर साहब भी कथा में आ गए, ध्यान से सुनिए। मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि वो वास्तु का दोष क्यों मिट जाता था। गाय के शरीर के अंदर संपूर्ण देवताओं का निवास है, चाहे वास्तु हो, चाहे वरुण हो, चाहे कुबेर हो, चाहे कोई भी हो। हमारे शरीर में, पूरे शरीर में 14 देवता निवास कर रहे हैं, और यदि इन देवताओं को आप संतुष्ट नहीं करोगे तो ये देवता कोई ना कोई प्रकोप करने लगते हैं। गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिखा है, विषय करन सुरजीव समेता, और सकल एक थे एक चेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, तो राम अनादि अवधपति सोई। इतने देवता आपके शरीर में काम कर रहे हैं। देव देवता से कान चल रहे हैं, अश्विनी कुमार से नासिका काम कर रही है, वरुण देवता से जीभ काम कर रही है, अग्नि देवता से मुख काम कर रहा है, इंद्र देवता से हाथ काम कर रहे हैं, उपेंद्र से पैर काम कर रहे हैं, और स्पर्श वायु देवता से काम कर रहा है। मल स्थान पर यम और मूत्र स्थान पर प्रजापति, मन के देवता चंद्रमा, बुद्धि के देवता ब्रह्मा, अहंकार के देवता भगवान शंकर और चित्त के देवता भगवान विष्णु हैं। ये 14 देवता निरंतर, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, सभी के शरीर में काम कर रहे हैं। जिस अंग में जो रोग हो जाए तो ध्यान से समझना, उसी देवता की आराधना करो, तुरंत लाभ मिलेगा। वो देवता नाराज हो गया है आपका, आँख का कि कान का कि दांत का कि मुख का कि स्पर्श का। कई लोगों को जीभ में स्वाद आना बंद हो जाता है, कई लोगों के हाथ पांव चलना बंद हो जाते हैं, तो तत्त देवताओं की आराधना करने से उनकी शांति हो जाती है।
लेकिन यदि आप इतने देवताओं को कहाँ ढूंढोगे, कहाँ इनकी पूजा करोगे? ये धर्मशास्त्र में लिखा है कि यदि आपने पानी पिलाकर, हरी घास खिलाकर गाय को संतुष्ट कर दिया तो आपके शरीर के जितने देवता हैं, जैसे चित्त के देवता भगवान नारायण हैं, वहां से लेकर के एक एक इंद्री के देवता सभी की पूजा हो चुकी, सब प्रसन्न हो गए आपके ऊपर, आपने पूरा काम कर दिया। इसलिए वास्तु पूजन की आवश्यकता तो है, करानी चाहिए, अवश्य करानी चाहिए, पर आज वास्तु की शांति के बाद भी वास्तु का लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि हो गई है। पर यदि उस घर में एक गौ माता को बांध दो और वो अपने गोबर का और मूत्र का त्याग करती रहे, वहां उसका दूध लगता रहे, उसका बछड़ा रमाता रहे, गाय के रमाने में और बछड़े के रमाने में जो शब्द निकलता है, उस शब्द पर शोध हुई है। उस शब्द से ऐसे परमाणु निकलते कि उससे सारे रोगाणु पापाणुओं का विनाश हो जाता है। गाय के मुख से प्रणव निकलता है, प्रणव। वेद में प्रणव है ओम, ब्राह्मण के मंत्रों में ओम, अग्नि की आहुति में ओम, और गाय के मुख से ओम ऐसा करती ना रमाती, तो आप बड़े ध्यान से सुनना, ओम निकलता है। अभी तो मैं भिंड तरफ गया था तो उन्होंने कहा महाराज जी गाय को एक बछड़ा हुआ है, उसके ओम लिखा आया है। तमाम भीड़ लग रही थी। तो उनका कोई बड़ी बात नहीं, वो तो प्रणव का स्वरूप है ही, वेद का साक्षात स्वरूप है। ऐसी गाय साक्षात वेद है, साक्षात ब्राह्मण है, साक्षात अग्नि है, और साक्षात पूरे 33 कोटि देवता उसमें निवास करते हैं। वास्तु देवता भी उसी के अंदर है। यदि आपके घर में गाय का पूजन और गाय की व्यवस्था संवर्धन हो रहा है तो आप समझ लेना कि आप इन सारी बातों से बचे हुए हैं। अब देखो भाई, व्यवस्थाएं इस प्रकार की हो गई हैं, घर इस प्रकार के बन गए, कब उनमें गायों का रखना आवश्यक नहीं। इसलिए एक विकल्प है, एक प्रकल्प है। आपके नाम की एक गाय यदि यहां भूसा खा रही है, यदि उसका यहां पालन पोषण हो रहा है, यदि वो संतुष्ट हो रही है, तो आपके द्वारा गो पालन का वो पुण्य प्राप्त हो रहा है। घर में भी अपने से, घर में यहां रह रहे हैं, सामने गाय बंधी हुई है, गाय का गोश्त तो थोड़ा हटके भी हो जाता है ना। तो आप ये कल्पना करोगे हम तो वहां रह रहे हैं, हमारी हिस्से की गाय यहाँ भूसा खा रही है, यहां बंधी हुई है, लेकिन गाय तो हमारे द्वारा पालित पोषित हो रही कि नहीं हो रही? वो गाय जो आपका तृण खा रही है, वो गाय जो आपका पानी पी रही है, उसके श्वास से आप पर ही पुण्य जा रहा है, आपके पास जा रहा है। आपको वाह महाराज ऐसे कैसे हो जाएगा कि यहां गाय बंधी रहे और हम रहते हैं भोपाल में, यहां का पुण्य वहां पहुंच जाएगा? हाँ पहुंच जाएगा। एक सूरदास बाबा जा रहे थे मांगते हुए, अटारी पर एक व्यक्ति खड़ा था, हरे का राम राम। बाबा बेचारा नेत्र नहीं है, तो उसने एक सिक्का दिया, नीचे वाले कहे भैया महात्मा को दे दो। तो उस समय एक एक पैसा मिलता था, उसने एक सिक्का दे दिया था। बाबा के हाथ में जैसे सिक्का रखा और बाबा ने उस व्यक्ति के सिर पर हाथ रखकर कहा, भैया तुम्हारी लंबी आयु हो, तुम्हारे बाल बच्चे सुखी रहे, कभी तुम्हारे पांव में कांटा न गड़े, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो, भगवान तुम्हारी विजय करे। सारे लोगों ने हंस दिया। अब बेचारा बिना नेत्र का बाबा था। महात्मा बोला, भैया मुझे दिखाई नहीं देता, मेरी हंसी क्यों कर रहे हो? मुझे तो परमात्मा ने वैसे ही हंसी का पात्र बनाया है। कहा नहीं महाराज जी ऐसी बात नहीं, आपके लिए नहीं हंस रहे हैं, हम इस बात से हंस रहे हैं कि आपने जिसके सिर पर हाथ रख करके आशीर्वाद दिया है, ये वो व्यक्ति नहीं है सिक्का वाला। सिक्का वाला तो ऊपर था, उसने इसके हाथ में थमा दिया था कि ऊपर से मैं आऊंगा जब तक बाबा आगे बढ़ जाएंगे, इसलिए तुम लेकर के बाबा के हाथ में रख दो। और आपने आशीर्वाद पूरा ऐसे दे दिया, तो हमें हंसी इस बात की आ रही है, पैसा किसी का लगा और आशीर्वाद किसी को मिला। बाबा बोले, बेटा एक बात ध्यान रखना, मेरे नेत्र अंधे हैं पर मेरा आशीर्वाद अंधा नहीं है। पैसा जहां से आया है आशीर्वाद वहीं पहुंचेगा, चाहे हाथ में कहीं लगा दो। ऐसी गाय आपके नाम की कहीं बंधी हो, आप जो गो सेवा के लिए यत्न कर रहे हैं, वो गो सेवा आपकी यहां आ रही गौशाला में आपकी ही गाय है, आपकी ही गाय है। गाय की बड़ी विशिष्ट महिमा है, मैं कितना वर्णन करूं, महीना भर भी आपको कथा सुनाऊं तो नहीं सुना पाऊंगा। और एक ऐसी चमत्कारी कथा सुनाऊं जो आज आप पहली बार सुन रहे होंगे।
गणेश जी संसार, आज श्री गणेशाय नमः है, थोड़ी गणेश जी की चर्चा कर लें। गणेश जी की जो पूजा, प्रथम पूजा हो रही है, क्यों हो रही है? इसके पीछे गौ माता कारण है। अब आपके मन में भ्रांति आ जाएगी कि हमने तो ये सुना है कि उन्होंने तो माता पिता की परिक्रमा की थी और उसी से उन्हें पृथ्वी की परिक्रमा का फल प्राप्त हुआ था, इसलिए उनकी प्रथम पूजा हो रही थी। अब आप सुनो, गणेश महापुराण में, गणेश पुराण में क्या लिखा है? उप पुराण है गणेश पुराण, 20-22 हजार मंत्र हैं उसमें, 20 हजार के लगभग, 15 या 20 के लगभग होंगे। इस शरीर के द्वारा उसकी व्याख्या करने का योग लगा है। प्रत्येक कल्प में गणेश जी का भी अवतार होता है। सतयुग के गणेश जी का अवतार हुआ, उनका वाहन सिंह था, वो सिंह पर बैठकर चलते थे। त्रेता में जो गणेश जी का अवतार हुआ भगवान शंकर पार्वती के द्वारा, उनका वाहन हाथी था, वो हाथी पर बैठकर चलते थे। और द्वापर में जो गणेश जी का अवतार हुआ, उन गणेश जी का वाहन चूहा बना। आज जिनकी पूजा हो रही है ये द्वापर वाले गणेश जी हैं, ये सतयुग त्रेता वाले गणेश जी नहीं। तो जब सतयुग में गणपति स्वामी कार्तिकेय दोनों भाइयों में विवाद हो गया, क्योंकि दोनों एक ही समान आयु के थे। अब माता पिता से जन्म लेवे तो देरी भी लगे कि भाई 2 वर्ष 3 वर्ष बाद बालक का जन्म हुआ है। सतयुग के गणेश जी के बारे में चर्चा है कि भगवान शंकर के नेत्र से तेज निकला, वो गंगा जी में गिरा, उसको अग्नि ने ग्रहण किया, अग्नि भी जलने लगा क्योंकि वो तो तेज था ना। तो उसको गंगा में डाल दिया, तो गंगा में देवताओं की 6 कृतिकाएं स्नान करने आई थी, उन्होंने उसको ग्रहण किया, लेकिन वो भी जलने लगी तो उन्हें भी त्याग दिया, तो 6 मुख का एक बालक बन गया। तो समझ गए कि ये तेज तो शंकर भगवान का हो सकता है। नेत्रों का प्रकाश, मस्तक से और नेत्र से आग की तरह गोला निकला। ऐसे शंकर जी पार्वती का, चाहे राधा कृष्ण का, चाहे रुक्मिणी कृष्ण के द्वारा जो संतान की उत्पत्ति होती, वो आपके हमारे द्वारा नहीं होती। इस पश्चात जायते त्रेतायाम, सतयुग में पति पत्नी संकल्प करते थे कि हमारे एक बेटा हो जाए, जैसा उन्होंने निश्चित किया, और आज पत्नी अपने आप गर्भवती हो गई। त्रेता में पति केवल पत्नी को छू देता था। संस्पर्शात जायते, इतने में पत्नी गर्भवती हो जाती। द्वापरे मैथुनम चैव, द्वापर के उत्तरार्ध से अंत से ये सांसर्गिक क्रिया आरंभ हुई। उस क्रिया से संतान का जन्म होना आरंभ हुआ। तो भगवान शंकर पार्वती में कोई सांसारिक संसर्ग होगा, कोई सारी शारीरिक संसर्ग होगा। उनमें जो अपूर्ण होता है उसे काम की आवश्यकता होती है, तब उसे संसर्ग की इच्छा होती है। जो पूर्ण होता है उसे कुछ नहीं होता। पूर्ण काम, आप्त काम, निष्काम। चाहे राम जी हो, चाहे कृष्ण जी हो, चाहे शंकर जी हो, चाहे गणेश जी हो, चाहे कोई भी हमारे देवी देवता में पूर्ण काम, आप्त काम है। हाँ, स्वर्ग के देवता लेकिन शारीरिक संसर्ग करते। तो शंकर जी का जो तेज था, उस तेज से वो स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ। पार्वती माता की गोद में दिया, पार्वती के हृदय से दूध निकलने लगा। ये तो हो गए उनके पुत्र। और एक बेटा जो दूसरा हुआ, वो पार्वती जी के शरीर में उपटन लगाया जा रहा था। वो उपटन का उन्होंने एक पुतला बनाया, और अश्य प्राणा प्रतिष्ठन तो अश्य प्राण क्षरंत चाओ अश्य देवत्व अर्चाई माम हेति कच्छन। वो एकदम गणेश जी बन के खड़े हो गए। अब दोनों पुत्र एक बराबर। विवाह की चर्चा चल पड़ी। विवाह योग्य संजातौ, ये दोनों विवाह के योग हो गए। स्वामी कार्तिकेय की विवाह की चर्चा चली, तब तक गणेश जी झूठ गए। तो लीला है देखो देवताओं की। तो गणेश जी ने कहा, मां तुम मुझे बहुत प्रेम करती हो, पिताजी बड़े भाई पर बहुत प्रेम करते हैं। अब आप ये बताओ, इनका विवाह हो रहा, मेरा विवाह क्यों नहीं हो रहा? का बेटा पहले बड़े का विवाह होता, फिर छोटे का होता है। रुष्ट हो गया। का मैं खाऊंगा ही पीऊंगा नहीं, अब तुम्हारे घर रहूंगा भी नहीं। मेरा जब तुमने ये कह दिया है, मेरा मस्तक कटा था, जब हाथी का सिर लगा था, तो आपने ये कह दिया है कि पहले पूजा तुम्हारी होगी। जब ये बात हो गई है, तो सतयुग के गणेश की बात बता रहा हूं, तो फिर ये बताओ पहले विवाह इनका क्यों होगा? पहले विवाह हमारा होना चाहिए, पूजा पहले हमारी होती।
बड़ा विवाद हुआ। ब्रह्मा जी ने आके पंचायत की। ब्रह्मा जी ने कहा कि काम करो, ये दोनों बड़े बुद्धिमान हैं और गणेश जी तो बुद्धि के देवता ही हैं, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, तो इनको थोड़ा ऐसा लगाओ कि ये पहले परिक्रमा करें। और उड़ने वाले से चलने वाला कितना तेज चले पर बराबरी नहीं कर पाता, क्योंकि स्वामी कार्तिकेय का वाहन है मोर। मोर थोड़ा उड़ता है। गणेश जी का उस समय सतयुग में सिंह वाहन था। तो कहा कि माता ने कहा बेटा तू जाता नहीं है। कहा मैं जाऊंगा, पहले कुछ खिला पिला दो। तो थोड़ा सा नाश्ता तो करा ही दो। थोड़ा नाश्ता क्या, 1.25 मन लड्डू पा गए। और 1.25 मन लड्डू पाने वाला फिर यात्रा करेगा, सो जाएगा। अरे माँ ने कहा बेटा तू जाता नहीं है, वो तो कितनी दूर निकल गए होंगे बड़े भैया, फिर पृथ्वी की परिक्रमा कैसे होगी। ठीक है, अलसाए उठे, माता पिता दोनों को बिठाया, उनकी 7 बार परिक्रमा की, फिर चरणों में प्रणाम किया और फिर बैठ गए। कहा बेटा तू जाएगा कि नहीं जाएगा। कहा माँ मैं नहीं जाऊंगा। अब आप विवाह की बात चलाओ। तो कहा तुमने पृथ्वी की परिक्रमा तो नहीं करी, विवाह कहां से हो जाएगा। कहा माँ 7 बार हो गई परिक्रमा। शास्त्र में लिखा है माता पिता की परिक्रमा करने से पृथ्वी की परिक्रमा का फल हो जाता है। ब्रह्मा जी आए, वो बात मानना पड़ी। शास्त्र की बात झूठी थोड़ी हो सकती। गणपति जी का परिणय पहले कर दिया गया। ये तो सतयुग के गणेश जी की बात हुई। यही घटना त्रेता के गणेश जी के साथ हुई, जब उनका वाहन गजान जब हाथी था, तब उनका मुख भी हाथी की तरह, बैठते भी वो हाथी के ऊपर। बहुत कम चित्र ऐसे मिलते हैं जिनमें गणेश जी हाथी पर बैठे दिखाई दिए हुए। हाथी के चित्र पर बैठने वाले गणेश जी की पूजा जिस घर में होती है, उस घर में धन धान और लक्ष्मी की वृद्धि होती चली जाती है। तो ये लाभ तो आपको हो ही गया। और ढूंढ लेना आप चित्र कि गणेश जी मिले और हाथी पे बैठे मिल जाए, फिर क्या कहना है। ऐसे गणेश जी जब त्रेता में आए तो फिर यही सब हुआ। बेटा तू परिक्रमा करने नहीं जा रहा है। त्रेता के गणेश जी ने राम नाम लिखा धरती पर और 7 बार परिक्रमा करके कहा कि राम नाम में सारा संसार समाहित है, करोड़ ब्रह्मांड है, इसलिए पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा हो चुकी, विवाह करो। चलो भाई ये बात भी मानी गई। जब द्वापर के गणेश जी चूहा वाले आए तो शंकर पार्वती ने विचार किया कि जब सिंह पर नहीं कर पाया, हाथी पे नहीं कर पाया, तो चूहा पे क्या कर पाएगा। गणेश जी तो बड़े बुद्धिमान थे। गणेश जी ने पढ़ रखा था, सुन रखा था शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में कि गो माता के अंदर पूरा ब्रह्मांड है, पूरे देवता महात्मा ऋषि महर्षि मुनि वेद और सारा ब्रह्मांड का पूरा तत्व निहित है। तो गौ माता की पूजा करके आरती उतार के 7 बार परिक्रमा की। लिखा है धर्मशास्त्र में कि गौ माता के तृप्त कर देने पर 33 कोटि देवता तृप्त हो जाते, और गौ माता की पूजा करने पर 33 कोटि देवता की पूजा हो गई, और गौ माता की परिक्रमा करने वाले को संपूर्ण भूमंडल की, पृथ्वी की परिक्रमा का पुण्य प्राप्त हो गया। ये द्वापर के गणेश जी ने किया। पुराणों में कथा है, मैंने जो लिखा है भगवान की कृपा से गो ग्रंथ, उसको पढ़ना, सारी कथा उसमें एक साथ मिल जाएगी। तो वो गाय की 7 बार परिक्रमा करके 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा का दावा गणपति ने ब्रह्मा जी के सामने रख दिया कि ब्रह्मा जी निश्चित करेंगे कि ये बतावें कि मेरी परिक्रमा हुई कि नहीं हुई। अब ब्रह्मा जी कैसे कहते हैं भाई परिक्रमा नहीं हुई, परिक्रमा तो हो चुकी। देवादिदेव महादेव शंकर भगवान ने स्वीकार किया, गणपति और ब्रह्मा जी ने स्वीकार कर लिया, सभी ने स्वीकार किया, और श्री गणेश जी महाराज गो माता की कृपा से सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके प्रथम परिणय के अधिकारी हो गए। गाय की परिक्रमा का बड़ा फल है, बड़ा फल है। और कार्तिक के महीने में तो कहना ही क्या है। वाह भाई, देखो घर में गोपालन नहीं हो रहा, लेकिन आप यहाँ गौशाला के लिए व्यवस्था दे रहे हैं। अभी महेश कुमार जी रघुवंशी, पिता श्री हल्केवीर जी रघुवंशी, ग्राम पिपलिया कला,
ये धान खरीदी केंद्र गुरु कृषि सेवा केंद्र देवरी वाले हैं, उन्होंने गौ माता के लिए 5,000 की राशि दी है। बहुत साधुवाद के अधिकारी हैं। इनसे भी ऊपर एक नाम है, 5,500 रुपया श्री रघुवर सिंह जी रघुवंशी शिक्षक बूधनवाड़ा वालों ने दिया है। 5100 रुपये नवीन रघुवंशी गैलावन, 3100 रुपया श्री हाकम सिंह जी रघुवंशी शिक्षक देवरी, और 2500 रुपया श्री आनंद गुप्ता जी देवरी, और 2500 रुपया श्री डालचंद गुप्ता जी बूधनवाड़ा। ये राशि दान की गई है। आप कितने भाग्यशाली हैं कि गौशाला में ये बेचारी छटपटाती विलकती गाय की इस कार्य को संपन्न करने के लिए, गौशाला के संवर्धन के लिए, अब शीत ऋतु में गाय ठुठरती न रहे उसके लिए टीन शेड बन जाए, ये सब अच्छे से छाया में बैठ जाए, ठीक से उनका फर्श अच्छा हो, सुख से बैठकर श्वासम मुंचति निर्भया, इसकी मैं व्याख्या कर रहा था। जिसके घर में गाय सुख से बैठती, समझ लेना क्षण क्षण सुख उसके घर में आमंत्रित हो रहा है, और जिसके घर में गाय क्लेश पाती है उसके घर में यही सब समस्याएं खड़ी होती चली जाएगी। यदि सुख चाहिए तो गाय को प्रसन्न करो। सुखांते सुस्किता गावः, जिसके घर में सुख जाने वाला होगा उसके घर में गायें कष्ट पाती, सूखती जाती। और दुखांते पुत्र पंडितः, और जिनके घर में दुख का अंत आने वाला होगा उनके घर में पुत्र बड़े बड़े विद्वान होते तो सब कुछ संपन्नता आ जाती। यशांति ला नारी, जिनके घर में यश कीर्ति नष्ट होना होती है उनके घर में कुटिल स्वभाव वाली स्त्री का पांव पड़ जाता है। कितनी महिमा थी चक्रवर्ती जी की, 14 भुवनों में महिमा थी। विधि हरिहर सुरपति दिशिनाथा, ब्रह्मलोक में, विष्णुलोक में, शिवलोक में, हे भगवान ऐसा कोई मनुष्य पृथ्वी पर जन्म लिया? विधि हरिहरे सुरपति दिशिनाथा, बर नहीं सब दशरथ गुण गाथा। इतने यशस्वी थे दशरथ जी, लेकिन परिणाम क्या हुआ? कुटिल रानी पछतानी अघाई। कुटिल प्रथम कथा सब मुनि बर बरनी, कई कुटिल कीन जस करनी। एक कुटिलता का कारण किया था, उसमें 14 ब्रह्मांडों, पूरे भवन में, सारे ब्रह्मांडों में, विष्णुलोक, शिवलोक, ब्रह्मलोक तक ये बात चली गई कि दशरथ जी के घर में स्त्री ठीक नहीं है। स्त्री से व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ती है। जिसके घर में कुलवती नारी होती है, साध्वी स्त्री होती है, उस व्यक्ति का वर्चस्व, यशस्व और बढ़ता ही चला जाता है, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती जाती है। जिनके घर में पत्नी श्रेष्ठ है, जिनके घर में पुत्र श्रेष्ठ हैं, जिनके घर में सेवक श्रेष्ठ हैं, ये 3 काम जिनके घर में श्रेष्ठ है, उस व्यक्ति का गौरव अपने आप बढ़ जाएगा, अपने आप उसे कुछ नहीं करना पड़ता। और कोई कितना भी कीर्तिमान व्यक्ति हो, धर्मशास्त्र का श्लोक लिखा है, कितना भी कीर्तिमान व्यक्ति हो, पर पत्नी कुटिला हो, पुत्र कुपुत्र हो और भृत्य उसका धूर्त हो, ये 3 व्यक्तियों की कीर्ति नष्ट हो जाती है, उनका गौरव टूट जाता है। संसार में गौरव बढ़ाने के लिए केवल मनुष्य अकेला स्वतंत्र नहीं है। जब हम भोजन करते मुख से, लेकिन हाथ पांव सारा शरीर सर्वांग एक समान पुष्ट होता है, तब उसका बल और उसकी महिमा बढ़ती। अकेला हाथ मोटा होता जाए और पूरा शरीर ऐसा पतला हो जाए तो कैसा लगेगा? सर्वांगीण विकास ये 4 प्रकार से हो रहा है। सेवक कैसा है, पत्नी कैसी है, पुत्र कैसा है और वो स्वयं कैसा है, 4 बातों से बोध होता है इसका। तो कहा कि उस व्यक्ति के यशांते, जिसके घर में कुटिल नारी का पैर पड़ता है, उसका यश नष्ट हो जाता है।
और लिखा कुलांते ब्राह्मणों रिपुहु, और जिनके वंश का विनाश होना होता है उनकी ब्राह्मणों से शत्रुता हो जाती है। इस जाति से बचो भाई, ये जाति बड़ी कठिन है। तपबल भी प्रसदा बरियारा, तिनकी कोप न को रखवारा। आप कहे महाराज जी ब्राह्मण तो अब आजकल बचे कहाँ हैं? ब्राह्मण के तो जितने ब्रह्म कर्म है वो सारे होना चाहिए। स्नान करे, संध्या करे, वेद पढ़े, अग्निहोत्र करे, बलिवेश करे, तर्पण करे, स्नानम संध्या जपो होम स्वाध्याय देवतार्चनम वैश्वदेवम तथा तिथ्यम नवमम पितृतर्पणम। ये 9 कार्य करेगा तो उसे हम ब्राह्मण मानते हैं। वो ब्राह्मण आप उसे मानो चाहे मत मानो, पर एक उदाहरण समझ लेना कि यज्ञ की अग्नि बड़ी पवित्र होती है, उसके दर्शन करने से पाप मिट जाता है। उस अग्नि की परिक्रमा करने से पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन वही यज्ञ की अग्नि यदि उड़ करके आपके घर में लग जाए तो बोलो घर जलेगा कि नहीं जलेगा? जल जाएगा। और श्मशान की आग बड़ी अपवित्र होती है। श्मशान की अग्नि को देखने के बाद व्यक्ति को स्नान करना चाहिए। उसका धुआं लग जाए तो स्नान करके शरीर पवित्र होता है। गाय के शरीर जल रहा हो, गाय का यदि अग्नि संस्कार किया जा रहा हो, गाय का शरीर जल रहा हो तो उसके धुआं से और उसकी अग्नि से, इन दोनों के देखने से और सूंघने से व्यक्ति के कोटि जन्म के पाप नष्ट होते, ऐसा महाभारत में लिखा है। लेकिन मनुष्य के दग्ध होने पर उसके शरीर से निकलने वाली धूम और अग्नि ये व्यक्ति को अपावन करती है। तब हम लोग श्मशान जाकर के लौट कर आते हैं तो हमको स्नान करना पड़ता है, ये उपवीत बदलना पड़ता है, पंचगव्य प्राशन करो, फिर एक दिन तक अशौच में रहो, फिर दूसरे दिन की पवित्रता होती, किसी की छुआछाई सब बंद हो जाती। आजकल तो कुछ कहा नहीं जा रहा है, हम आपको क्या बताएं। अभी मैं किसी शहर में कथा कह रहा था, लोग कह रहे थे महाराज जी यहाँ लोग श्मशान में जाते दाल बाटी पिकनिक मना रहे हैं और वहीं जाकर के कुछ सत्यनारायण की कथा करवा रहे हैं श्मशान में। कुछ लोग, अभी मेरे पास फोन आया था होशंगाबाद से, कहा महाराज जी आप तो धर्मशास्त्र जानते हैं, इनको बताओ जो श्मशान में वो इटारसी में होशंगाबाद के कोई पंडित जी हैं, वो वहाँ श्मशान में भागवत कर रहे हैं। बताइए अब हो क्या रहा है? अरे भैया कोई सत्कर्म करने के लिए मंगल भूमि ढूंढना पड़ती है। सत्यनारायण की कथा चलो आज नर्मदा जी में करवाएंगे, आज पूर्णिमा है, अमावस्या है, संक्रांति है। घर में सत्यनारायण की कथा कराने से करोड़ गुना पुण्य नर्मदा में मिलता है। तब आपने देखा होगा पुराने हमारे सयाने सब संक्रांति में जाके नर्मदा में कथा करवाते थे, पूर्णिमा अमावस्या जाए तो कथा करवाते थे। तो मंगल कार्य के लिए पहले मंगल स्थान का चयन करो। गृह वापी वने वापी, श्रीमद् भागवत में लिखा कि भागवत की कथा घर में करवाओ या कहीं एकांत वन प्रांत में करवाओ या तीर्थ में करवाओ, ये तो श्रेष्ठ है। लेकिन आप, वो तो प्रेतों का अधिष्ठाता वहां रहता है, वो प्रेतों का घर है और प्रेतों को इन सब कामों से बड़ी घृणा है। आप जिसको जो वस्तु नहीं चाहिए, ब्राह्मण कभी लहसुन प्याज नहीं खाता और आप उसके घर में जाकर मांस बना के खामे, वो खुश हो जाएगा? कितना रुष्ट हो जाएगा। ऐसे ही जब भी प्रेत लोग केवल श्मशान का प्रेत शब्द का धूम और अग्नि और वहां का डाला हुआ द्रव्य और भोजन खाते हैं, उन प्रेतों के वहां जाकर के तुम स्वाहा स्वाहा करोगे तो उनको कितना कष्ट होगा, उनका घर छोड़वा रहे हो आप। अरे उनको स्थान नियत किया गया है कि भाई तुम घरों में मत रहना, तीर्थों में मत रहना, जाओ श्मशान में रहो। वो भी तो कहीं रहेंगे, अब तुम वहीं जाकर के सारे काम करोगे, फिर वो कहां जाएंगे? तुम्हारे घरों में आ जाएंगे। फिर तुमने हमारा घर तोड़वाया, हम तुम्हारा घर छोड़वा देंगे। स्त्री को तो श्मशान की ओर देखना तक नहीं चाहिए। अब आजकल स्त्रियां सबसे पहले तैयार हैं, हम भी अर्थी कंधा लगाएंगे, हम ही अग्नि देंगे, हम भी तो बेटा जैसा बेटी। अरे भाई ऐसा कैसे हो जाएगा? जैसा बेटा वैसी बेटी। सभी की प्रकृति अलग अलग है। जो पुरुष है वो स्त्री कैसे हो सकती है? जो स्त्री का धर्म है वो पुरुष कैसे कर सकता है?
इसलिए श्मशान में अपावनता है, वो धूम लग जाने पर व्यक्ति को पवित्र होना चाहिए। पर यदि श्मशान की आग उड़कर घर रख जाए तो बोलो जलेगा कि नहीं जलेगा? जल जाएगा। ऐसे पवित्र ब्राह्मण यज्ञ की अग्नि है, उससे भी घर जलेगा। और जो ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया है पर वो ब्राह्मण के कर्म नहीं कर रहा है, पर उसमें वो दाहक तत्व तो है जला देने वाला, वो भले ही श्मशान का अग्नि क्यों ना हो, लेकिन घर आपको जला देगा। भगवान श्री राम ने कितनी बढ़िया बात कही है। मुनि तापस जिन ते दुख लेही, ओ ते नरेश बिनु पावक देही। महाराज चित्रकूट में हम रह जाएं? अरे आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं, इतना बड़ा चित्रकूट बन पड़ा है। नहीं नहीं, महात्मा रहते हैं। यदि हमारे रहने से महात्माओं को कोई कष्ट हो जाएगा, हमारा जीवन दुखी हो जाएगा। इसलिए हम आपसे पहले पूछ लेते हैं कि हमारे रहने से किसी ब्राह्मण साधु को कोई कष्ट तो नहीं होगा। मुनि तापस जिन ते दुख लेही, तपस्वी ब्राह्मण मुनि महात्मा गाय जिनसे दुख पाती है, बिना आग के जल करके भस्म हो जाते हैं। वेद का अपमान करो, ब्राह्मण का अपमान करो, संत का अपमान करो, गाय का अपमान करो, अग्नि का अपमान करो, परिणाम जलना। थोड़ा प्रमाद कर दो आग में, अभी दीपक जला रहे आप, और थोड़ा ध्यान ना दो, ऐसे हो जाओ और ये दीपक पर रख जाए, बच जाएगा, पूरे शरीर में आग लग जाएगी। सावधान रहना चाहिए, प्रमाद नहीं होना चाहिए। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि सुखी जीवन पाने के लिए गायों को पुष्ट तुष्ट करो। सुखांते शुष्किता गावा, जिनके घर में गाय सूख रही है उनके घर में निश्चित समझ लेना कि अब सुख समाप्त हो जाएगा। एक देहाती कहावत है, देखो धर्मशास्त्र की बातों को दो पंक्तियों में लोग गाते थे। जागर मौनी करे उपासा, तागर होवे सत्यानाशा। मौनी माने गाय वे, वो कौन बेचारा बोल रहा है? पिला दो तो पी लेगा, खिला दो तो खा लेगा, नहीं बंधा हुआ है। जागर मौनी करे उपासा, तागर होवे सत्यानाश। वो सत्यानाश की जड़ है। इसलिए गाय से सारे सुखों की प्राप्ति है। आपका दिया हुआ अन्न, आपका दिया हुआ भूसा, आपका दिया हुआ ये द्रव्य, जिस छाया में गाय बैठेगी सुख से, पानी में, जाड़े में, गर्मी में बचेगी, वो सारा पुण्य आपके पास पहुंचेगा। गाय का सारा आशीर्वाद आपके पास पहुंच जाएगा। जो लोग इसमें द्रव्य दान कर रहे हैं, मैं उनकी कितनी मुक्त कंठ से प्रशंसा करूं। एक एक पैसा इकट्ठा होना चाहिए। हम तो अभी आकर के इनसे कह रहे थे, क्यों तुमने शौचालय बनाया, इतना पैसा लगा, इतने में 10 गाय के बंधने की जगह हो जाती है। अरे का महाराज जी वो कह रहे थे, बाबा जी कह रहे कोई आ जाते हैं साधु महापुरुष, तो फिर थोड़ी व्यवस्था से रुकना भी हो जाए। हम तो सोचे फूस की झोपड़ी बनाते, हम उसमें रहते, हम काय कुछ बना लिया। अरे इनमें रहते रहते थक गए। अब ये आनंद अलग है, वन में, झोपड़ी में, कच्चे मकानों का आनंद दुर्लभ हो गया। मन करता कच्चे मकान कितने अच्छे साफ सुथरे लिपे, गाय के गोबर से, हरे हरे, सूखा हुआ गाय का गोबर लिप गया हो। अगर आप सफेद कपड़े पहन के भी नीचे बैठ जाओ तो आपका कपड़ा गंदा नहीं हो सकता। और ये लगे संगमरमर में अगर थोड़े आप बैठ जाओ, देखो कैसे काले काले कपड़ा हो जाते हैं। गाय के गोबर का लिपा हुआ जहां हमारे अध्यात्म की वृद्धि करता था, वहां हमारे स्वास्थ्य का संवर्धन करता था। जब से पक्के मकान बने तब से घुटनों की बीमारी ज्यादा हो गई। क्यों हुई? और डॉक्टर कहता है कि आप पैर रखते हो ना, तो कच्ची भूमि में चलने वाले व्यक्ति का पैर अधिक नहीं दबता है, इसलिए इन घुटनों पर अधिक वजन नहीं पड़ता है। लेकिन आप जब पत्थर पे, एक पत्थर की चपेट लग जाए आपको और एक कपड़ा की और हाथ की चपेट लग जाए, बोलो पत्थर की चपेट जाने से ज्यादा दर्द होगा ना। तो ऐसे पक्के मकानों में रहने से कितने रोगों की सृष्टि हो रही है। लेकिन अब कच्चे मकानों का मिलना दिखना दुर्लभ हो रहा है। कैसे बढ़िया गर्मी में थोड़ी थोड़ी, चाहे बिजली रहे न रहे, पर थोड़ी हवा लगती रहती है और सारे मौसम में वो सुखद रहते हैं। धरती वाला न गर्म होता न ठंड होता,
और ये पक्के मकान तो ऐसा मालूम पड़ता है जैसे हवा के अंदर किसी ने बंद कर दिया हो, बिजली चली जाए तो प्राण निकलने जैसी स्थिति हो जाती है। ये सब आप हम जानते हैं, लेकिन फिर भी हम वही बना रहे हैं, वही कर रहे हैं, ऐसा ही हो रहा है। लेकिन वो आनंद अलग है, बनों के रहने का आनंद अलग है। वो कहते थे 100 रोगों की एक दवा, 100 रोगों की एक दवा, मिट्टी, पानी और हवा। जिस धरती पर हम चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, वो मिट्टी पवित्र हो, वहां का व्यवहार पवित्र हो, हवा वहां की अच्छी छनी छनाई, ऑक्सीजन देखो चली आ रही है, कितनी बढ़िया है। वन प्रदेश में जितना ऑक्सीजन 1 महीने में नहीं मिलेगा हमको देवरी में, उतना यहां 1 घंटे में मिल जाएगी। और पानी, प्रदूषित पानी नहीं, बिल्कुल शुद्ध जल है। और जंगलों का बहता हुआ झरनों का कैसा निर्मल जल, अब तो वो देखने को नहीं मिलता। 12 महीने झरने चला करते थे, ऐसा छलछलाता जल, छना छना कंचन निकलता रहता था, पीते जाओ पीते जाओ और पीते जाओ। और आपके नदी नाले देखो तो ऐसा करता है कि पीना 1 लोटा और 1 ही गिलास नहीं पी पाते, प्यास खत्म हो जाती है। ये सब प्राकृतिकताएं समाप्त हो गई। वो हमारे शारीरिक संवर्धन के लिए बहुत आवश्यक थी और उनसे हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत बढ़ती थी। इसलिए महात्माओं ने सब कुछ छोड़कर के वनों में निवास बनाया था, क्योंकि आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए वन सबसे अच्छा प्रदेश है। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि ऐसी गौ माता के लिए आपका दिया जाने वाला ये द्रव्य कोटि कोटि मुख से प्रशंसनीय हो रहा है। आज गाय की इस अवस्था को देखकर इतना कष्ट होता है, कैसी मारी मारी गाय फिर रही है। और शास्त्र में लिखा है कि गाय गंदा पानी पी रही है, गंदी वस्तु खा रही है, चबा रही है, हड्डियां चबा रही है। ऐसे करने वाले, देखने वाले और जिनकी वो पालित गाय है, उनके स्वर्ग के बैठे पितर भी नरक में गिर जाएंगे। और इनकी क्या दशा होगी उसका तो कोई वर्णन ही नहीं है। गाय पालो तो लिखा है शास्त्र में कि केवल 48 मिनट तक, 24 मिनट तक भी आपकी आंख से ओझल नहीं होना चाहिए, दृष्टि रहनी चाहिए क्या खा रही, कहां जा रही। अपवित्र पानी और अपवित्र जो भोजन उसके पेट में जा रहा है, उसके जिम्मेवार आप और हम हैं। गाय का दोष नहीं है, तो उसकी प्रकृति है। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज कहा करते थे, जो गाय पवित्र जल पीती है, जो गाय पवित्र घास फूस खाती है, ऐसी गाय का दूध ही भगवान को निवेदन करना चाहिए और इसी को ग्रहण करना चाहिए। गंदा पानी पीने वाली और गंदी गंदी वस्तुएं खाने वाली, कहीं का भी पड़ा घास फूस, गंदा मैला कुछ भी खाती चली जा रही है, उसका दूध भी शरीर के लिए आरोग्यवर्धक नहीं है, रोगकारी हो जाता है। उसकी बड़ी व्यवस्था है। तो गाय की संभाल की चेष्टा करनी चाहिए। मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि भगवान नारायण के श्री मुख से 4 का प्राकट्य हुआ, वेद का, गाय का, अग्नि का, ब्राह्मण का। और ये चारों के चारों सृष्टि संवर्धन के लिए, आध्यात्मिक जगत के लिए और भगवत प्राप्ति के लिए सबसे बड़े साधन है, सबसे बड़े साधन। ब्राह्मण की निष्कपट भाव से सेवा करते जाओ, कुछ मत करो, तो भी आपको परम धाम मिल जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूं, राम जी कह रहे हैं, मन क्रम वचन कपट तजी जो कर भूसुर से, और मोहि समेत बिरंज बसता के सब देव। सारे देवता उसके वशवर्ती, मैं भी उसके वश में हो जाता हूं। और गाय की सेवा करने वाला भगवान के मुख से निकला है ना, भगवान के मुख की सेवा हो रही है। गाय की सेवा करने वाले को कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अब आप वेद की कथा सुनो। आज मैंने पहले दिन वेद की बात निकाल दी, कल से आख्यान काव्यों की, पुराणों की चर्चा भी रखेंगे। एक गौतम ऋषि के पास एक ब्रह्मर्षि का बेटा गया, कहा महाराज जी मुझे ब्रह्म ज्ञान चाहिए। तो उन्होंने कहा बेटा तुम 400 गाय, दुबली पतली गाय, हड्डी हड्डी ऐसी हो रही थी कि एक बार जनेगी और शायद बचेगी कि समाप्त हो जाएगी। ऐसी महात्मा ने छांट छांट करके दुबली पतली 400 गैया दे दी। कि जे गाय ले जाओ, जब 1000 नई अवस्था की गाय पहला पहला ब्याई लेकर के आओगे, तब मैं तुमको ब्रह्म ज्ञान दे दूंगा।
चला गया बेचारा। गैया एक आध बार जनी, बछड़ा जनी मर गई, कोई बछिया जनी मर गई। कैसे कैसे उसने 100 गैया करी। जब 100 गैया पहली पहली ब्यात हो गई, तब पर वो गायें लेकर के कई वर्षों बाद लौट करके आया। महात्मा जी भूल ही गए थे, फिर तो सोच रहे थे मर गई होंगी गायें, तो वो आएगा काय के लिए, बूढ़ी बूढ़ी तो गायें थी। जब वो लौट करके आया तो एक दिन रात्रि में 1000 गौ नई अच्छी हृष्ट पुष्ट मोटी ताजी और 1000 बछड़े उनके साथ। तो भैया इतनी गायें कौन की आ रही हैं? उसने आके चरणों में प्रणाम किया, कहा गुरुवर आज से कई 100 वर्ष, कुछ वर्ष पहले आपने मुझसे कहा था कि जाओ गाय ले जाओ, 400 गाय, जब 1000 गाय होकर के आ जाए तो लेकर के मेरे पास आना। गुरुदेव अब ये 1000 गाय हो चुकी है, आप कृपा करके स्वीकार करो, मेरी गुरु पूजा समाप्त हुई। बड़े प्रसन्न हुए, का बेटा मैंने तो वो दुबली पतली ऐसी हड्डी हड्डी गाय दी थी, तू तो ऐसी नई नई तरुणी गायें लेके आया, मेरा मन प्रसन्न हो गया। अच्छा तू ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा कर रहा था, अब मैं तुझे ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा दूंगा। वो बोला कि गुरुजी ब्रह्म ज्ञान तो मुझे मिल गया। हाँ का बेटा तेरे मस्तक को देख के ऐसा लगता है तुझे ब्रह्म ज्ञान हो चुका है, पर जी हुआ कैसे? का गुरुजी गायों के पीछे चलते चलते मुझे अपने आप ब्रह्म ज्ञान हो गया। गवामन गच्छन्ति सब सर्व पापात् प्रमुच्यते। धर्मशास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति गायों के पीछे पीछे चलता रहता है उतने से उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और वो ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी हो जाता है। जिस ब्रह्म ज्ञान को पाने के लिए बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े आध्यात्मिक मार्ग के पथिक थक जाते हैं और ब्रह्म ज्ञान सही नहीं हो पाता, वो ब्रह्म ज्ञान केवल गाय की निष्कपट सेवा करने से प्राप्त हो गया। तो आप ध्यान से सुनो, निष्कपट ब्राह्मण की सेवा, निष्कपट गाय की सेवा, निष्कपट वेद की सेवा और निष्कपट अग्नि की सेवा, ये 4 सेवा यदि निष्कपट हो जाए तो परमात्मा अपने आप प्राप्त हो जाएगा। परमात्मा को पृथक से पाने की आवश्यकता नहीं है। अरे वेद तो एक ऐसा अनुपम ग्रंथ है कि उसकी यदि निष्कपट आराधना ब्राह्मण करे ना, तो ब्राह्मण को किसी के दरवाजे जाने की आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मण को ढूंढते फिरेंगे लोग, वे महाराज कहाँ हैं। काशी की चर्चा सुनो। काशी में एक बार काशी नरेश थे, उस समय विश्वनाथ विभूति सिंह जी के पिताजी, विश्वनाथ विभूति शर्मा के पिताजी थे उस समय। राजा स्वयं 4 वेदों के जानने वाले थे। उन्होंने एक बार सभा ली, उस सभा में कहा कि भाई अब हमारे यहाँ काशी में एक वेद का जानने वाला भी नहीं बचा कि जिसे एक वेद कंठस्थ हो। कभी हमारी काशी में 4 वेद कंठस्थ रहते थे। ब्राह्मणों की सभा लगी, एक ब्राह्मण खड़ा हो गया, दुबला पतला, आधी धोती मैली सी लगाए, आधी लपेटे हुए खड़ा हो गया। कहा राजा साहब तो आप क्या समझते हैं कि धरती खाली हो गई? मेरे को 4 वेद कंठस्थ है। 4? कहाँ 4? कल से आओ आप, राजभवन में पूरे ब्राह्मणों का निमंत्रण है। ये ब्राह्मण 4 वेद कंठस्थ बोलेगा। कितने महीने में, 1 वर्ष में, 2 वर्ष में पूरा वेद का एक एक मंत्र श्रवण करेंगे। सब वेद लेकर के आओ तो देखो। उस ब्राह्मण ने वेद पारायण करने के बाद विवाह कर दिया। माता पिता ने, पत्नी भी आ गई, बच्चे भी हो गए। सवेरे से शाम तक, सवेरे से शाम तक केवल वेद पाठ करता रहे। परिणाम ये हो गया, बच्चे हो गए, भोजन की लाले पड़ गए। तो बेचारी अमावस्या पूर्णिमा घर घर भिक्षा मांगती वो पत्नी, तो बच्चों को खिलाती और इसको 2 रोटी खिलाती। तो उसे समय नहीं सुनने के लिए, वो तो वेद पढ़ रहा है। वो ब्राह्मण दुबला पतला बेचारा मैला कुचैला पहुंच गया वहां, और राजा के यहाँ जब उसने वेद पारायण आरंभ किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद कंठस्थ क्रमशः उसने पूरे सुना दिए। राजा चरणों में साष्टांग गिर गया। रेशमी वस्त्र पहनाए गए, हाथी पर बैठकर पूरी काशी में शोभा यात्रा निकाली गई, बाजे बजाए गए कि ये इतना बड़ा विद्वान ब्राह्मण है, इसे 4 वेद कंठस्थ हैं। राजा ने अपने राजभवन
की तरह एक बहुत अच्छा भवन काशी में बनाकर उसे दान दिया और कहा कि आपकी कोई भी व्यवस्था हो वो सब राज भवन से पूरी होगी। और जब इतना प्रचार प्रसार हो गया, वहां कमी क्या रह गई? वहां तो दर्शन करने वालों की पंक्ति लगने लगी, चढ़ावे की कोई कमी नहीं रह गई। ऐसी वेद की निष्कपट सेवा, ब्राह्मण की निष्कपट सेवा, गाय की निष्कपट सेवा, अग्नि की निष्कपट सेवा, ये चारों भगवान के मुख्य अंग हैं। इनकी सेवा करने वाले को कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रह जाती। गाय में संपन्नम गोसु संभाव्यम संभाव्यम ब्राह्मणे तपा, और संभाव्यम स्त्रीसु चापल्यम संभाव्यम ज्ञातितो भयम। महाभारत का श्लोक सुनो आप। का संपन्नता चाहिए तो गाय की सेवा करो। अभी कितने फैक्ट्री वाले लोग कहते हैं कि महाराज जी आगरा में अभी एक गुप्ता है, उनकी सोने चांदी की दुकान है। मेरी वहां कथा हुई थी, श्रीमद गीता पर कथा थी कि रामायण पर, भागवत कई बार हुई, प्रतिवर्ष लगभग होती रही आगरा। उन्होंने जाके अपनी कुछ समस्या बताई। मैंने कहा आप तो इतना करो कि गौशाला में सवेरे चले जाओ, जितना बन सके गायों को कुछ खिलाना आरंभ कर दो। ठीक है महाराज। वो गया गौशाला में, जाते ही उसने थोड़ा थोड़ा गायों को कुछ एक एक हरा हरा पूरा जितनी गऊएं थी सबको डालना आरंभ कर दिया। गायों का नित्य दर्शन करना और गायों को वो हरा हरा घास डालना, गाड़ी भरवा कर ले जाए, कमी तो उसके पास कोई थी नहीं, खरीदे और ले जाए और डाले। अब तो उसकी ये स्थिति है कि गाड़ी में दाना चावल गुड़ सब ले जाता है, पूरी गायों को नित्य। अब उसका नित्य का नियम हुआ और कहता है महाराज जी जिस दिन से खिलाया है उस दिन से दिन दूना रात चौगुना बढ़ता चला जा रहा हूं मैं, कोई कमी नहीं। ऐसा लग रहा था कि अब तो हमारा सब कुछ गया। कितने लोगों के कल कारखाने बंद हो रहे हैं, कितने लोगों को घाटा हो रहा है व्यापार में, कितने लोगों की समस्याएं हो रही हैं। पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक सारी समस्याओं का समाधान गौ माता के पास है। जिन जिन को बता दिया कि आप गौ सेवा में लग जाओ, गौ सेवा में लगने से उन्हें आशातीत सफलता प्राप्त हो रही, कल्पना भी नहीं कर सकते कैसे प्राप्त हो रही। संपन्नम गोसु संभाव्यम, यदि आपके मन की कामना पूरी करना है और संपन्नता आपको चाहिए तो गाय की सेवा में लग जाओ। और संभाव्यम ब्राह्मणे तपः, ब्राह्मण को तपस्या ही करनी चाहिए, ये शरीर बहुत तपस्या के लिए प्राप्त हुआ है। संभाव्यम स्त्री सुचापल्यम, और घर गृहस्थी की शोभा बिना स्त्री के संभव नहीं है। और संभाव्यम ज्ञातितो भयम, कह रहे हैं महाराज विदुर जी कह रहे हैं धृतराष्ट्र संसार में किसी महाशत्रु से डर नहीं है, लेकिन अपने परिवार वालों से डर कर रहो, क्योंकि जितना विनाश परिवार के कर सकते उतना विनाश महाशत्रु नहीं कर सकता है। इसलिए आप मान जाओ, पांडवों को उनका द्रव्य दे दो, ये घर परिवार की कलह बंद करो, ये छीना झपटी को समाप्त कर दो। यदि आप इसको समाप्त नहीं करेंगे तो आप देख लेना परिणाम भयंकर हो जाएगा। संपन्नम गो संभाव्यम, गाय का अपमान करो, गाय को दुखी करो, या संभाव्यम ब्राह्मणे तपा, या तपस्वी ब्राह्मण को दुखी करो, या स्त्री संभाव्यम स्त्री चापल्यम, या ग्रस्त व्यक्ति अपनी साध्वी पतिव्रता स्त्री को दुखी रखे, या फिर ज्ञाति तो भयम, या फिर परिवार के व्यक्तियों के साथ आप विद्रोह विग्रह बनाते रहोगे, तो आप ये समझ लेना कि चारों काम करने से विनाश हो जाता है। आप सभी लोगों से जूझ लेंगे, शत्रु से भी जूझ लेंगे, लेकिन सगा भाई है, आपके घर का बेटा है, भतीजा, उसके साथ क्या करोगे आप? कुछ नहीं कर सकते इसके बाद चुप रहने के अलावा। इसलिए उनसे बैर विग्रह करने से कोई लाभ नहीं होता है। तो गाय के तारतम्य में संदर्भ में ये बात कही जा रही है कि आध्यात्मिक संपन्नता का भी केवल गाय कारण है। आप कितना भजन पूजन करो, यम नियम करो, योग साधन करो, यदि आपके जीवन में गाय नहीं है तो आपकी संपन्नता नहीं हो पाई। ऋषियों ने परिवार छोड़े, घर छोड़े, शहर छोड़े, महल छोड़े, सब कुछ छोड़ा, वनों में चले गए, लेकिन कोई ऋषि का नाम बताओ कि जिसके पास गाय ना हो। सारे ऋषि गाय लेकर के चले
और सारे ऋषियों के पास गाय है, स्वयं अपने हाथ से गाय को चराते हैं, गाय को ठीक करते हैं। परशुराम जी स्वयं अपनी गाय का घास और उसकी व्यवस्था के लिए स्वयं निकलते। वो तो इतने बड़े महान विक्रम संपन्न और बड़ी विद्या संपन्न व्यक्तित्व थे, लेकिन इसके बाद भी गो सेवा तो हाथ से करना पड़ेगी। नौकरों के द्वारा गो सेवा करा करके आप दूध प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आप धर्म की और अध्यात्म की प्रगति नहीं पा सकते। वो तो आपको हाथ से सेवा करके करना पड़ेगा, चाहे आप कितने बड़े हो जाएं। दशरथ जी से बड़े हो सकते हैं आप। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे, वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं दशरथ जी से, तुम्हें गुरु विप्रे, तुम गुरु विप्र धेनु सुर से वेदो दशरथो नृपः। दशरथ जी साक्षात वेद है, वेद, तब तो ब्रह्म उनके घर में आ रहा है। ऐसे दशरथ जी भी इतनी सेवा हाथ से करते। गुरु का तात्पर्य है गुरु भी, लेकिन गुरु का अर्थ है माता पिता बड़े बूढ़े, इनकी सेवा हाथ से। विप्र ब्राह्मणों की सेवा के लिए स्वयं दौड़ते, स्वयं चरण धोते। और धेनु गो माता की सेवा के लिए चक्रवर्ती नरेंद्र दशरथ जी अपने हाथ से घास भूसा डाले और ब्राह्म मुहूर्त में गाय के पास का गोबर खींच ले चक्रवर्ती राजा। कोई देख के हंसेगा कि कहां का दरिद्री राजा है, ये गाय का गोबर डालता है। अरे महाराज वो क्या जाने, उनका जीवन निकल गया गई चराते, वो कुछ नहीं जानते। ऐसी बात कह के मालूम तो कितना बड़ा अपराध कर रहे हो। गाय चराते यदि जीवन निकल गया है तो सीधे बैकुंठ जाएंगे, सीधे। और तुम 100 यज्ञ करके भी नहीं पहुंच पाओगे, तुम स्वर्ग में रह जाओगे, वो बैकुंठ चले जाएंगे। वो नए खेड़े वाले गुड्डू भैया ने मुझे एक कथा सुनाई थी। कमरा जी वो महात्मा थे, शायद उन्होंने दर्शन किया था। का वो रहते थे तो 10-20 गाय रखते थे और रामचरितमानस का पाठ करते थे, बस इतना ही वो जानते थे और कुछ जानते नहीं। और 80-85-90 वर्ष के हो गए थे, वृद्ध थे, लेकिन लोग जानते थे कि सीधे सरल सच्चे महात्मा है और भगवान की कृपा से जो कह दे, कोई जाए दुखी व्यक्ति जाते ही साधु ब्राह्मण के पास, महाराज जी ये समस्या है, जाओ गौ माता की कृपा से हो जाएगा, हो जाता था काम। पड़ोस के गांव के लोगों ने आग्रह किया कि स्वामी जी आपको थोड़ा हमारे गांव में चरण पाड़ना है। कहा भाई चलेंगे, कल आ जाना दिन में 10 बजे। कहा ठीक है। बड़े भोर उठ के बाबा ने सारी गऊओं की सेवा कर दी, अपना रामचरितमानस का पाठ कर लिया। ये ठंड के दिन थे, बाबा बाहर धूप में बैठे बैठे रामायण पढ़ रहे थे। वो ले जाने वाले जिनको ले जाना था वे लोग जाके पहुंचे बाबा के पास। कहा महाराज जी हम लोग आ गए। तो ऐसी रामायण जी बंद करी और उनकी ओर देखा, अरे का बेटा अब नहीं जा पाऊंगा, विमान तुझे आ ही गया। कुछ पढ़ा लिखा नहीं बाबा ने, कुछ जानता, केवल रामचरितमानस की चौपाइयां पढ़ने जानते हो, गौ की सेवा करते हैं। कहा बेटा विमान तो आ ही गया, अब क्या जाऊंगा। और ऐसी पुस्तक रख करके प्रणाम किया रामान जी को। गौ माता की तरफ जो बनी थी गैया, ऐसा हाथ जोड़ के प्रणाम किया और तुरंत बाबा वहीं के वहीं बैठे बैठे लटक गए। लोगों ने देखा प्रकाश पुंज धरती से लेकर आकाश तक चला गया। गाय की सेवा तो सीधी बैकुंठ देने वाली सेवा है, वो नारायण तक पहुंचाने वाली सेवा है। चक्रवर्ती नरेंद्र दशरथ जी गाय की सेवा हाथ से करते। तुम्हें गुरु विप्रे धेनु सुर सेवी, और गौ माता की सेवा करते हो और देवता की पूजा करते हो, आराधना करते हो। तुम्हारे यहाँ क्या कमी हो सकती है। 4 स्तंभ जिसने पकड़ लिए समझ लेना उसका भवन कभी नहीं हिल सकता।
और तस पुनीत कौशल्या देवी इस शरीर का अंग है। एक हाथ काम कर रहा है, एक हाथ निष्क्रिय है। क्या काम? कुछ ऐसे वजन होते दोनों हाथ लगाओ तब काम बनता है, एक हाथ से काम नहीं होता। लेकिन यदि परिवार में पति बहुत धार्मिक और अध्यात्म परक है और पत्नी यदि नास्तिकता की ओर मुड़ रही है, ऐसे व्यक्ति का संपूर्ण उन्नयन नहीं हो पाता है। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, तस् पुनीत कौशल्या देवी। देवी शब्द कहा, अरे कौशल्या जी देवी है। और वशिष्ठ जी बोले, जी आज की देवी थोड़ी है। और कब की देवी है? भगवान श्री राम जी ने मनुष्य रूपा काल में तपस्या करते समय पहला उद्बोधन किया था। मनु जी से देवता नहीं कहा, पर इनसे देवी कह दिया था। शतरूप ही बिलो की कर जोरे और देवी मांग बर जो रुचितोरे। लो देवी कह दिया। तस पुनीत कौशल्या देवी, ये तो तब की देवी है, शत्रुपा काल की। ऐसे श्री चक्रवर्ती जी और श्री कौशल्या जी इतने बड़े गौ ब्राह्मण की सेवा करने वाले हैं। घर में माता पिता दुखी रहे और पुत्र अपने हाथ से सेवा नहीं कर रहा है। नौकर है वो कर देगा, ले जाएगा, इलाज करा देगा। मर जाएगा तो फोन लगाया, पिताजी तो मर गए। अच्छा तो ले जाओ, तो श्मशान में चलो लकड़ी वगैरह इकट्ठी करना। लकड़ी भी इकट्ठी हो गई, कहा पिताजी को भी ले जाओ। कल ले गए तो वो रख दो चिता पर। तो कहा फिर आग। अरे कहते को हम देख तो रहे, आ तो सकते हैं, अगर आधा घंटे हम नहीं आते तो आग भी तुम ही झोंक देना। लो, ये कलयुग के पुत्रों का हाल देखो कि पिता की मृत्यु होने पर भी उन्हें समय नहीं मिल रहा है। और जब काल का दूत आ जाएगा इनके सामने, तब इनका समय कहाँ जाएगा? तब ये कितने व्यस्त होंगे? तो जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? इसलिए माता पिता, गुरु माने अपने से बड़े बूढ़े माता पिता, हाथ से सेवा करो। श्री सीता जी ने ये आदर्श दिया। राम जी ने तो सेवा करके बता ही दिया, लेकिन सीता जी भी कौशल्यादि सासु गृह माही और सेवई सबन मान मद नाही। यद्यपि गृह सेवक सेवकनी। अरे नौकरों की कोई कमी होगी, सेवक सेविकाओं की, लेकिन सीता जी निज कर गृह परिचर्या करई रामचंद्र आयस अनुसरई। सीता जी अपने हाथ से सारी परिचर्या करना जानती हैं। जब सीता जी इतनी सुकोमलांगी हैं, तो कौशल्या महारानी अपने हाथ से भूसुर भूर देख सब रानी, सादर उठी भाग्य बढ़ जानी, ये स्वयं अपने हाथ से सेवा करने दौड़ते हैं। इसका परिणाम क्या हुआ? कौशल्या जी सेवा करते हैं, इसका परिणाम क्या हुआ? ये नहीं कहा महाराज ने, ये तो कहा कौशल्यादि नारी सब आचरण पुनीत और पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। लेकिन ये चार काम करने में केवल कौशल्या का नाम लिया, सुमित्रा का नाम ले लिया। कह तो लेंगे तुम गुरु विप्रधेन सुर सेवी और तस पुनीत कौशल्या। तो परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि दशरथ सुकृत राम धर देही और जनक सुकृत मूर्ति वे देही। ये पुण्य देखो कितने बड़े हैं इनके। सुर सेवी हैं, गो सेवी हैं, विप्र सेवी हैं, गुरु सेवी हैं। चार धर्म के चार पांव हैं, चारों चरणों का संपूर्ण सम्यक पोषण कर रहे हैं। शंकर भगवान इतने प्रसन्न होते गो सेवा करने वाले पर, जिसकी कोई सीमा नहीं है। माता रुद्राणाम द्विता वशुनाम सुधादित्यानाम अमृतस्नाम ऋग्वेद। ये भगवान शंकर की मां है। एक अवतार शंकर जी का गौ माता के पेट से हुआ है। और शिव पुराण में लिखा है कि 10 शंकर जी के अवतार गौ माता से हुए हैं। 10 बार गौ माता के पेट से जन्म लिया शंकर जी ने। तो जो गौ माता की सेवा करेगा, शंकर जी उस पर प्रसन्न नहीं होंगे। श्री जनक जी की गो सेवा और श्री दशरथ जी की गो सेवा का इतना बड़ा परिणाम हुआ कि जब शंकर भगवान प्रसन्न हुए तो दशरथ जी से कहा क्या वरदान चाहिए?
अब दशरथ जी ने कहा वरदान आपसे हम क्या कहें, आप तो पूर्वो मोर मनोरथ निके जानत उत्पुर सब ही के, आप तो मन की सारी बातें जानते हैं। श्री शंकर जी ने क्या कहा, दशरथ जी से कहा दशरथ जी मैं जिस पर प्रसन्न होता हूं उसे भक्ति देता हूं, और एक गुफुत मत सबई कहो कर जोर, कि शंकर भजन बिना नर और भगति न पावे मोरी। बिना देवादिदेव महादेव शशांक शेखर शंकर जी की आराधना के बिना कोई मेरी भक्ति नहीं पा सकता है। तो दशरथ जी से कहा देखो मैं जिस पर प्रसन्न हो जाता हूं, बहुत प्रसन्न होता हूं, उसे भक्ति देता हूं, लेकिन मैं तुमको भक्ति नहीं दे रहा, क्योंकि भक्ति तो मार्ग है, भक्ति के करने से भगवान मिलते हैं, यही होता है ना। भक्ति यदि प्राप्त हो गई तो अभी भगवान नहीं मिले, अभी भगवान तक जाने का मार्ग मिला है आपको। गोस्वामी जी ने मानस जी में लिखा है, मानस वाले लोग भी तो बैठे हैं यहाँ, तो उन्हें भी तो सामग्री चाहिए। क्या लिखा तुलसीदास जी ने, आगे राम लखन बने पाछे, तापस वेश विराजत काछे, वे बीच सिए सो है कैसे, कि ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। तो इस छवि का क्या क्यों कहना क्या चाहते आप? तुलसीदास जी ने उसका फलश्रुति लिखी, अजहू जासूर सपने हुकाऊ, और बसही लखन सिय राम बटाऊ। तो क्या होगा, बोले राम धाम पथ पाये सोई, और जो पथ पाव कबहु मुनि कोई। तो ये पथ क्या है, पथ क्या है? राम धाम पथ। राम धाम नहीं मिला अभी, रास्ता मिल गया। कोई कहे सीधा रास्ता ही जबलपुर चला गया, तो जबलपुर मिल गया क्या? नहीं, अभी तो जबलपुर वाला राजमार्ग मिल गया है। अब संभावना है कि आप भटकाव नहीं होगा, सीधा रास्ता जबलपुर पहुंचा देगा। इसलिए भक्ति मार्ग है, राम भगति पथ कवन प्रयासा, योग नमक जप तप उपवासा। ये क्या है? पथ है। यदि भक्ति मिल गई तो भगवान को पाने का मार्ग मिल गया। मार्ग मिल जाना कम है, अरे भटकते हुए व्यक्ति को पता लग जाए कि हाँ इसी वन में से उतर जाओ सीधे देवरी पहुंच जाओगे, ये कम बात है क्या? तो शंकर जी ने कहा दशरथ जी आपने इतनी गौ ब्राह्मण देवताओं की सेवा की, मेरी सेवा की है, और यदि मैं तुम्हें भक्ति दूं तो भक्ति तो मुझे छोटी दिखाई दे रही, क्योंकि भक्ति पाने से व्यक्ति परमात्मा तक पहुंचता है। मैं तो इतना प्रसन्न हो रहा हूं कि भक्ति नहीं दे रहा, भक्ति के मार्ग से चलने वाले जो मिलने वाले परमात्मा उन्हीं को दे देता हूं। जाओ राम जी तुम्हारे बेटा हो जाएंगे। दशरथ सुकृत राम धर दी। सुकृत क्या है? धर्मशास्त्र में लिखा है जितने भी पुण्य, यज्ञ दान जप तीर्थ यम नियम उपवास योग साधन, सारे पुण्य में सबसे बड़ा पुण्य है गौ सेवा। इससे बड़ा पुण्य दूसरा नहीं है। सबसे बड़ा पुण्य है ब्राह्मण की सेवा। पुण्य एक जग में नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। जो ब्राह्मण की पद पूजा है वो गाय की सेवा के बारे में भी वही युक्ति है। श्री दशरथ जी से कहा कि गो सेवा के परिणाम से मैं तुमको राम जी की भक्ति नहीं राम जी दे देता हूं। दो राम जी पुत्र बन करके आ गए उनके यहां पर। अब जनक जी के सामने पहुंचे शंकर जी, आपने बड़ी गौ सेवा की है, ब्राह्मण सेवा की है, संत सेवा की है, देवताओं की सेवा की है, आपको क्या दे? महाराज आप जैसा समझे। देखो शंकर जी दे रहे हैं, गोस्वामी जी ने साफ लिख दिया है, इन सम काहुन शिव अवराधे और काहुन इन समान फल लाधे। ये फल शंकर जी ने दिया है। तो शंकर जी ने कहा गाय तो हमारी माता है, तुम गौ माता की सेवा करते हो, उसके परिणाम मिलो। तो इनसे कह दिया कि फिर ऐसा करेंगे, अब हम तुमको भक्ति क्या दें? साक्षात भक्ति दे देते। तो जनक जी ने कहा कि तो हम दशरथ जी बराबर सेवा नहीं कर पाए। आपने दशरथ जी के यहां तो भगवान ही दे दिए, हमको तो रास्ता दिया आपने भक्ति का। अरे शंकर जी ने कहा जनक जी चिंता क्यों करते हो? क्यों? तुमको हमने वह अमूल्य मणि दी है
कि एक दिन वे भगवान नंगे पांव तुम्हारे दरवाजे आवेंगे और तुम्हारे पास दो वस्तु हो जाएगी, भक्ति भी तुम्हारे पास और भगवान भी तुम्हारे हो चुके हैं। आज के बाद वो जनकपुर के राम जी माने जाएंगे। तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं, बार ही बार स्नेह वस जनक बुलाओ सिए, लेने आजी हैं बंधु दो कोटि काम कमनी। तो हम क्या करेंगे? बोले तब तब राम लक्ष्मण ही न्यारी, वही सब पुर लोग सुखारी। कबहू के ये आव ही नाते, इसी नाते से इनका आना जाना बना रहेगा। दशरथ जी का मुंह उतर गया, करे जनक जी के या तो इन्होंने भक्ति भी दे दी, भगवान भी दे दिए, और हमारे यहाँ केवल भगवान दिए हैं। और हमने ऐसा सुना है कि जिसके पास भक्ति नहीं है तो धीरे से भगवान भी चले जाते हैं। भक्ति कुंजी है, अगर वो रहेगी तो भगवान को तो 100 बार आना पड़ेगा। तो जनक जी के लिए तो कुंजी दे दी और हमारे लिए वो ताला डाल के चले गए कि लो जी भगवान तुम ले लो। अरे कहीं भगवान चले गए तो हम क्या करेंगे? अरे शंकर जी ने दशरथ जी से कहा चिंता क्यों करते हो? क्यों? का भक्ति आई है जनक जी के घर में, लेकिन रहेगी तुम्हारे घर में, वो वहां नहीं रहेगी, वो तुम्हारी होकर रहेगी। अब बताओ, अब बेटी जिसके घर में जन्म लेती है उसके घर में रहती है क्या? जिस घर में ब्याही जाती है उस घर में रहती है। श्री शंकर भगवान ने कृपा की, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से पूछा कि इन्होंने कौन से पुण्य कर्म किए होंगे जो इनके घर में राम जैसा बेटा और जानकी जैसी बेटी आई है। कि जनक सुकृत मूर्ति वेदेहि और दशरथ सुकृत राम धर देहि, इन समय काहू न शिव अवराधे और काहू न इन समान फल लाधे। किसी को ऐसे फल की प्राप्ति नहीं हुई। ये फल कैसे मिला? तुम गुरु विप्रधेनु सुर सेवी और तस पुनीत कौशल। ये धर्म के 4 चरण हैं, परमात्मा की प्राप्ति के 4 स्तंभ हैं। इसलिए धेनु, जिस गो सेवा की चर्चा हम आपसे कर रहे हैं गौशाला में, गो संवर्धन के लिए आपका इतना प्रयास हो रहा है, इतना दान दिया जा रहा है, उसके बारे में हम ये बात बता रहे हैं कि जो भी सुख समृद्धि वृद्धि आपको प्राप्त हो रही है वो गौ माता की कृपा से हो रही है। यदि गौ माता इसमें से शून्य कर दी जाए तो सब कुछ शून्य हो जाएगा। धेनु रूप धरी हृदय विचारी, गई तहां जा सुर मुनि झारी, निज संताप सुनाये सिरोई, काहू ते कछु काज न होई। ब्रह्मा जी से कहा गया हम क्या करें, कहां जाएं, रो रही है। ब्रह्मा जी ने कहा सुनो, हमारे हाथ में भी कुछ नहीं है, वो हाथ में सब उन्हीं के है। श्री सुरमुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा गए विरंची के लोका, संगोतन धारी भूम विचारी परम विकल भय शोका। वो गाय पृथ्वी माता जब भी बनती है तो गाय का रूप बना कर जाती है, इसलिए पृथ्वी में और गाय में कोई भेद नहीं है। जो पृथ्वी है सो गाय है और जो गाय है सो पृथ्वी है। परिक्रमा आप करें तो पृथ्वी की परिक्रमा करने से गो परिक्रमा का संपूर्ण पुण्य प्राप्त हो जाता है, और पृथ्वी की परिक्रमा कर लो चाहे गाय की परिक्रमा कर लो, फल तो एक ही है। अमावास्या पूर्णिमा को गंगा यमुना सरस्वती कावेरी कृष्ण वेणा चंद्रभागा इन पवित्र नदियों में स्नान करने नहीं जाते। लिखा है धर्मशास्त्र में, वैदिक गो महत्व मीमांसा इस दास के द्वारा लिखी गई है, उसमें लिखा है कि गाय के दाहिने सींग के ऊपर से जल डाल करके लेकर स्नान कर लो, 100 बार गंगा स्नान करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। गवा शृंग मर्दनम चैव प्रश्नम तथैव च। यदि आपसे कोई अपराध बन गया तो गाय का दाहिना सिंह स्पर्श कर लो, तुरंत सारे पाप समाप्त। गाय के शरीर को छू लो, पाम स्पर्श मात्रेण सर्व पापात्मोच्यते। धर्मशास्त्र कहते हैं गाय के स्पर्श करने मात्र से सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए पापों को मिटाने के लिए, सद्गति देने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ऐसा कौन उपाय है जो गाय माता की सेवा से बड़ा हो जाए? कोई उपाय नहीं है।
तो मैं आपको बता रहा था, गणेश जी ने भी 3 युगों में 3 अवतार लेकर के गौ माता की सेवा करके, उनकी परिक्रमा करके उन्होंने परम ऐसा पद प्राप्त किया जो आज भी उनकी प्रथम पूजा हो रही है। श्री गणेशाय नमः। वेदों में कैसे गाय की उत्पत्ति हुई और कैसे गणेश जी महाराज प्रथम पूज्य हुए, उनके 3 युगों की क्या कथा थी, उसका वर्णन मैं आपको इसलिए श्रवण करा रहा था कि धर्मशास्त्र में लिखा है कि मृत्यु काल में यदि व्यक्ति को किसी बात की याद आ जाए और आसक्ति हो जाए तो समझ लेना उसका पुनर्जन्म होगा, वो निरुक्तता। हमारी आसक्ति कहां है? पत्नी का क्या होगा, पुत्र का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, पद का क्या होगा, राज्य का क्या होगा, ये बातें यदि हमारे मन में है तो निश्चित समझना फिर लौटना पड़ेगा। उन लोगों को जिन लोगों ने बड़ी बड़ी साधना की है उनकी बात कर रहा हूं। अपना तो भगवान जाने कीट पतंगा बनेंगे क्या बनेंगे, फिर से मनुष्य बनने की सामर्थ्य है क्या? ये गौ माता कर दे कृपा तो हो जाए। आसक्त चित्त जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो पुनर्जन्म का कारण बन जाता है। पुत्र नहीं है, ये आसक्ति लगी चली गई। पौत्र नहीं देख पाया, ये आसक्ति लगी चली गई। फिर आना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, फिर जन्ना पड़ेगा। सारी आसक्तियों से विमुक्त होकर जाने वाला व्यक्ति ही मुक्ति के मार्ग का अनुसरण करता है। पर एक बात का ध्यान रखना कि मरते समय यदि गाय का ध्यान आ गया तो सीधा गोलोक चला जाता है, उसका पुनर्जन्म भी नहीं होता है। मात्र या तो किसी सदगुरु संत का स्मरण हो जाए जो भगवत प्राप्त जीव है, या फिर गौ माता का स्मरण हो जाए, ऐसे व्यक्ति का उद्धार और कल्याण हो सकता है। अन्यथा संसार में आसक्त चित्त व्यक्ति की मुक्ति कदापि संभव नहीं है। सारे शास्त्र इस बात को एक मत से स्वीकार करते हैं। हमारे डॉक्टर ब्रजेश दीक्षित जी ने देखो नया अर्थ निकाला है रामचरितमानस का। वो ये कह रहे हैं कि राम राज्याभिषेक में व्यवधान क्यों आया। उनका भाव है, मेरी सहमति, मेरा भाव नहीं है। वो कहते हैं कि इसलिए आया, विप्र साधु सुर पूजत राजा और करत राम हित मंगल काजा। राजा ने 4 की पूजा की, विप्र की, साधु की, सुर की, 3 की पूजा की, विप्र की, साधु की, सुर की, पर गाय की नहीं की। करत राम हित मंगल काजा, एक अंग अपूर्ण रह गया। गौ माता की पूजा करके नहीं कहा कि हे गौ माता राम राज्याभिषेक सकुशल हो जाए। इसलिए परिणाम ये हुआ कि वो व्यवधान खड़ा हो गया। और परम पूज्य तुलसी पीठाधीश्वर जी स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज कहते हैं, जगत गुरु रामानंदाचार्य, हाय गए कोटिक कीली मृग पुर पशु चक चकोर, इतने दौड़े। हाय गए कोटिक कीली मृग पुर पशु, ये पुरों के पशु हैं, कुत्ता बिल्ली आदि आदि, ये सब दौड़े। हाथी घोड़े, पिकरथांग सुख सारिका सारस हंस चकोर। पुरपशु चातक मोर, है गए कोटिक केल मृग पुरपशु चातक मोर, और पिक रथांग शुक सारिका सारस हंस चकोर। इतने दौड़े, लेकिन इसमें गाय का नाम नहीं लिखा। हाय गए कोटिक, यदि आप कहें पुरपशु में आ गया तो पुरपशु तो घोड़ा भी है, वो भी तो नगर में रहता है, वन में रहता है, उसका नाम अलग से क्यों लिखा। हाय गए गज, हाय गए कोटिक केली मृग पुरपशु, कुत्ता बिल्ली आदि, चातक चक चकोर, ये चातक मोर, ये सब दौड़े। पिकरथांग शुक सारिका सारस हंस चकोर, ये सब दौड़े, पर गाय क्यों नहीं दौड़ी। राम जी वनगमन में जाते समय गौ माता को प्रणाम करने गए थे। गौ माता, आपकी कृपा से मेरे इस मनोरथ के मार्ग संपन्न हो। क्यों? एक कृपा करना, सारे नर नारी मुझे रोक रहे हैं, ये सब व्याकुल होकर मेरे पीछे दौड़ रहे हैं, और यदि आप दौड़ गई
और आपके आंख का आंसू कहीं निकल गया तो मेरी वन यात्रा समाप्त हो जाएगी, मैं नहीं जाऊंगा, चाहे पिताजी कहें चाहे माता जी। गो ब्राह्मण हिताय चौ, गाय ब्राह्मण के लिए तो उनका अवतारी हो रहा है। कहां रोका? वशिष्ठ जी ने नहीं रोका, कोई ब्राह्मण ने नहीं रोका, गाय ब्राह्मण दो नहीं रोक रहे राम जी के लिए। क्यों? क्यों गो माता से कह दिया, धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहां जा सुर मुनि जारी। ये पृथ्वी का भार है गौ माता, सबसे बड़ा भार तो आप पर है, सबसे बड़ा कष्ट तो आपको है। जे जे देश धेन दुज पाबहु, नगर गांव पुर आग लगावो। वो रावण जहां जहां गाय ब्राह्मण होते वहां आग लगवा रहा है। इसलिए ब्राह्मण क्यों रोकेंगे, गाय क्यों रोकेगी? कोई गौ माता ने नहीं रोका, और यदि गौ माता रोक देती तो राम जी को रोकना पड़ता, रुकना पड़ता। और जब वन यात्रा हो रही है तो आप आश्चर्य करेंगे कि श्री राम जी को मनाने के लिए पशु पक्षी भी जा रहे हैं, लेकिन कोई रामायण पढ़ो आप, गाय नहीं जा रही मनाने के लिए। हाथी हैं, घोड़े हैं, पशु पक्षी भी जा रहे हैं। गीतावली में तुलसीदास जी लिखते हैं, सुख सो गए वर ही के सारो, तोता मैना बात कर रहे हैं। वीर कीर सिय राम लखन बिन, लागत जगे अंधियारो। मैना कह रही तोता से, वीर भाई को, पुत्र को वीर कहने का भाव रहता है भाषा में। हे भैया तोता कहां? वीर कीर सिय राम लखन बिन, लागत जगे अंधियारो। भैया दिखाई नहीं दे रहा, अंधेरा अंधेरा दिखाई देता है सीताराम लक्ष्मण के बिना। हाँ तो क्या कहना चाहती हो? कब भैया भरत भावते के संग, सब बन लोग सिधारे। और हम पग पाए पींजरन तरसत, अधिक अभाग हमारे। हाँ देखो भैया भरत के साथ आज सारे अयोध्यावासी श्री राम जी के पास जा रहे हैं। हमारे तो पंख दिए थे, जिस दिन राम जी का वनवास हुआ था, हम उनके पीछे पीछे जाते, उनकी मनोहर छवि का दर्शन करते। जिस वृक्ष के नीचे वो रात्रि में विश्राम करते, उसी वृक्ष पर हम भी बैठ जाते, और सब उनके साथ साथ चलने में उनके दर्शनों का लाभ हमको प्राप्त होता। लेकिन हमारे पंखे होने का भी लाभ न मिला, क्योंकि हमको पिंजड़े में बंद कर दिया है। भरत जी ने सारे खुलवा दिए पिंजड़े, खोलो पिंजड़े, ये भी जाएंगे। तोता मैना भी साथ उड़ते उड़ते जा रहे हैं। जहां राम जी भरत जी का मिलन होगा हम भी उसका दर्शन करेंगे। लेकिन गाय नहीं जा रही। गाय तो और अधिक पुत्र वत्सला है। जितना वात्सल्य गाय के अंदर होता है, उतना वात्सल्य किसी पशु पक्षी में होता ही नहीं। लेकिन वो गाय हृदय कठोर करके रुकी हुई है कि यदि मैं चली जाऊंगी तो प्रभु का सारा कार्य रुक जाएगा। और वो जो गाय का रूप बना करके पृथ्वी रोती हुई गई थी, वो सारा का सारा काम मिट जाएगा। इसलिए गौ माता नहीं गई। तुम गुरु विप्रधेन सुर सेवी, और तस पुनीत कौशल्या देवी। श्री हनुमान जी महाराज ने जाकर कहा, रावण तुमने यज्ञ समाप्त कर दिया और गाय ब्राह्मण में आग लगा दी। गाय ब्राह्मण के ना रहने पर तो अपने आप ही यज्ञ समाप्त हो जाएगा। एकत्र मंत्रांश तिष्ठन्ति, एक जगह मंत्र है और अन्यत्र हविर तिष्ठति, और गाय में घी है। ये दोनों के संयोग से तो स्वाहा होगा यज्ञ। केवल घी डालते जाओ तो यज्ञ नहीं होगा, और केवल मंत्र पाठ करते जाओ तो यज्ञ नहीं होगा। जब दोनों का सम्मिश्रण होगा, मंत्र का और हवि का, तब यज्ञ की पूर्णता होगी, नारायण की आराधना पूरी होगी। श्री हनुमान जी ने पूरा का पूरा बदला ले लिया। जो लंका में आग झोंकी, कवितावली में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं, लंक जग कुंड लखी। लंका को हनुमान जी ने यज्ञ कुंड बनाया। और जातु धान यव तिल पूगी फल धान है। और राक्षसों को जौ तिल चावल गोल सुपाड़ी बना लिया। और सुरुलांगूल प्रतिकूल बलमूल हावी, और अपनी पूंछ को बनाया सुरु, वो लकड़ी का रहता है ना, उसे स्वाहा स्वाहा करते। स्वाह के हाक हनुमान है, और जहां पटकते वह स्वाहा स्वाहा,
ये बोलते जाते जिस घर पर पटकते हैं भवन पर झर 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 करके जल जाए। रावण ने कहा हनुमान जी ये क्या हो रहा है? हनुमान जी बोले हमने वेद पढ़ा हुआ है इसलिए हम यज्ञ कर रहे हैं। आप भी यज्ञ वेद पढ़े, आप भी यज्ञ कर सकते हैं, लेकिन आपके यज्ञ में मेरे यज्ञ में अंतर है। आपके यज्ञ में गायों को भैंसों को काट काट के स्वाहा दिया जाता है और मेरा यज्ञ दूसरे क्रम से हो रहा है। और रावण मैं आपको एक चुनौती देने आया हूं कि आपने जहां जहां गाय ब्राह्मण थे यज्ञ बंद कराने के लिए आपने आग लगवाई है, आज मेरा यज्ञ रोको तब मैं बताऊं आपके लिए कि यज्ञ रोक दिया। ये हनुमान जी ने यज्ञ कर दिया, रोको यज्ञ। रावण गाय के ब्राह्मणों के घरों में आग लगाने का दुष्परिणाम है कि आज तुम्हारी सोने की सुरक्षित लंका बचाने वाला कोई नहीं है। गोस्वामी जी ने कवितावली में उत्प्रेक्षा की है, ऐसे जल रहा है जैसे कोई विधवा निस्सहाय निरुपाय बुढ़िया होवे और उसकी झोपड़ी जल रही होवे और वो निस्सहाय खड़ी खड़ी लोगों को पुकार रही हो भैया बचा लो, भैया बचा लो, कोई नहीं बचा रहा। रावण जैसा इतना बलवान, इतना कीर्तिमान देवता जिसके वशवर्ती हैं, इंद्र वरुण आदि जिसके वशवर्ती हैं, सब विफल हो गया। श्री हनुमान जी ने कहा तुम जानते हो गाय की अवमानना करने वाले व्यक्ति को देवता भी विपरीत फल देते हैं, अनुकूल फल नहीं देते। कैसे? कवितावली में तुलसीदास जी लिखते हैं कि रावण ने वरुण से इंद्र से कहा कि मोटी मोटी धारा का पानी तो गिराओ ताकि ये बानर की पूंछ की आग बुझे और सारी लंका की आग बुझ जाए। इंद्र और वरुण ने मोटी मोटी धारा का जब जल गिराना आरंभ किया तो चपट लपट चौगनी लागे तो और चौगनी लपटे निकलने लगी। तुलसीदास जी महाराज तो कवितावली में लिख रहे हैं कि हमें तो ऐसा लगता है कि बालदी विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लील वे को काल रसना पसारी है। ऐसा लग रहा है कि लंका को निगलने के लिए काल ने अपना मुंह फैला दिया है और कृशानुभारी है। और हनुमान जी की पूंछ में से ऐसा लग रहा है जैसे बहुत मोटी धारा बहती है, नदी की बहाती जाती है, ऐसी हनुमान जी की पूंछ में से मोटी मोटी धारा आग की निकलती चली जा रही। धारा जहां से पड़ती वहां साफ करती जाती, जहां से हनुमान जी निकलते वहां के भवन ध्वस्त होते चले जा रहे। कृशानुभारी है। आज मंगलवार भी तो है, तो हनुमान जी की भी तो थोड़ी बात आनी चाहिए कि भाई गाय का बदला लेने में उन्होंने भी कोई कमी नहीं की। रावण ये लंका तुम्हारी केवल हम एक बात से जला रहे हैं कि जे देश धेनु, सबसे पहले गाय का ब्राह्मण तो बाद में जलाना, पहले गाय को जलाओ। ये गौ माता के जलाने का दुष्परिणाम आज तुम्हारे नेत्र के सामने आ रहा है कि आज तुम्हारा कोई सहायक नहीं है। तात मातुहा करिए पुकारा, हे पिताजी हे माताजी अब क्या होगा। श्री हनुमान जी महाराज ने उस लंका को जला करके ध्वस्त कर दिया। दुष्परिणाम रावण भोग रहा है कि यदि मैंने गाय ब्राह्मण का अपराध न किया होता तो आज ये दुर्दिन न देखना पड़ता। और ध्यान से समझना, कल विस्तार करेंगे। रावण का विनाश हुआ गाय कारण है, कौरवों का विनाश हुआ गाय कारण है। कल बताएंगे आपको गाय की कैसी श्राप लगी इन लोगों को। ये गो श्राप के कारण जल करके भस्म हो रहे हैं। एक बार ब्राह्मण की श्राप वाला बच जाएगा, ऋषि मुनि की श्राप वालों के भी कोई मार्ग निकले, लेकिन आज तक गाय की श्राप वाले का कोई मार्ग निकल नहीं पाया। गाय की सेवा करने से, उसको संतुष्ट करने से जो लाभ प्राप्त हुआ है लोगों को, ऐसा लाभ कोई देवता नहीं दे पाया। और जो हानि गाय के रुष्ट हो जाने से हुई है वो हानि की कोई पूर्ति नहीं कर पाया। एतावता वेदों में गाय गो माता का इतना बड़ा महत्व लिखा कि भगवान नारायण के श्रीमुख से गाय की उत्पत्ति हुई है, वहीं से वेद निकले, वहीं से ब्राह्मण निकला, वहीं से अग्नि निकली है। ये चारों अग्नि हैं, चारों जला सकती हैं और चारों आपका विकास कर सकती हैं, चारों आपका विकास प्रकाश दे सकती हैं। अग्नि के दो गुण हैं, एक विकास और एक प्रकाश। यदि अग्नि ना हो, ये अग्निपुंज तो है ही,
सूर्य नारायण निकल रहे हैं, अग्नि जला करके आप भोजन आदि का कार्य संपन्न कर रहे हैं, ये आपके विकास और प्रकाश का हेतु है। गाय विकास का कारण है, गाय प्रकाश का कारण है, लेकिन ध्यान रखना कि जो गाय प्रकाश और विकास देती है वो गाय विनाश का कारण भी बन जाती है कि आपका विनाश भी कर देगी। अब रामचरितमानस के अनुसार मैंने 4 चरण धर्म के बताए हैं, उसमें एक चरण गो सेवा है, और गो सेवा का कार्य श्री दशरथ जी और श्री जनक जी कैसे पूर्ण करते हैं उसकी व्याख्या आपने श्रवण की। और ये चारों चरण भगवान के मुख से निकले हैं, इनका आश्रय अवलंब लेना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ गौ माता के चरण वाणी को विश्राम। बोलो गौ माता की। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय गो माता जय गोपाल। जय गो माता जय गोपाल। जय जय राधे जय नंदलाल। जय जय राधे जय नंदलाल। जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय सिद्धिकरण हनुमान। जय जय सिद्धिकरण हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधान। श्री सीतारामचंद्र जी भगवान की जय। काशी विश्वनाथ की जय। गौ माता की जय। कृष्ण बल्लभ जी की जय। श्री अच्छा माम मेघोधाम की जय। शंकर मोचन श्री हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महा। ओम चंद्रमा मनसो जात शक्रो सूर्यो जायत श्रोत्रवायुष्य प्राण च मुखाग्नि। जायत। जय 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 गौ माता तेरी जय जय गौ माता। मंगल मुक्ति प्रदायिनी मंगल मुक्ति प्रदायिनी जन्म मरण नाथ। जय 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 गौ माता। गुरु वशिष्ठ की सेवा नंदनी चितलाई मैया नंदनी चितलाई। कामधेनु से हारे कामधेनु से हाय शैलित समुदायी। जय 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 गौ माता। ब्रह्मा विष्णु विराज शिव पर तनि धारे माता शिव पर तन धारे। गौमुख दिन से गंगा गौमुख निकसी गंगा काज सकल साजे। जय 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 गौ माता। सूर्यभद्र के राजा अमर दिलीप भय माता अमर दिलीप भय। गौ माता की सेवा से गौ माता की सेवा से पावन मोक्ष दे। जय जय गौ माता। भरत भूमि की रक्षा तुमने नीति करी मैया तुमने नीति करी। पंचद्रव्य का सेवन पंचद्रव्य का सेवन है में बुद्धि दई। जय 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 गौ माता। सूर्य चंद्र मानोग्र जो परिताप करे मैया जो परिताप
माता की आरार्थिक्यम शीतलीकरणम मंत्र पुष्पांजलि ओम जन्नेन जन्नमय जन्द देवास्तानि धर्माणि रथमान्या सन्न देहनाकं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम कामधेनवे विद्महे सुरप्रियायै धीमहि तन्नो गावः प्रचोदयात् पूर्वस्वः सांगायै सपरिवारायै सायुधायै सशक्तिकायै सबाहनायै गोप्यै नमः गोभ्या नमः चरणकमले सुमंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। धर्म की जय हो, वैदिक सनातन धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में श्रद्धा हो, विश्व का कल्याण हो, गो माता की जय हो, गो कथा महामहोत्सव की जय हो, नमः पार्वती पतये हर हर